Hello everyone. A super duper evening to everyone. So welcome everyone on this event that is NVR और IP systems के ऊपर मैं आपको सारी जानकारी आज देने वाला हूँ और आज के इस क्लास में हम बहुत कुछ चीजें सीखेंगे जब बात आती है NVR एंड IP सिस्टम को इंस्टॉल करने की। तो आज का पूरा दिन डेडिकेटेड है इसी टॉपिक को लेकर। Let's move forward with our first topic. Let me describe about what is DESS industry. तो जितने भी लोग नए हैं आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो किसी एक चीज के ऊपर नहीं है। ऑलराइट, और जितने लोग ऑलरेडी मेरे ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर चुके हैं उनको भी पता है, राइट। तो मैं कोई भी ट्रेनिंग की जब शुरुआत करता हूँ ना, चाहे कोई भी ट्रेनिंग में कोई भी क्लास ले रहा रहता हूँ, तो मैं हमेशा से शेयर करता हूँ सबसे पहला कि इंडस्ट्री के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हार्डली मैं इसमें 5 मिनट्स का आपको एक इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिए, एज जिनको पता है आप भी ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स यूज होते हैं। अगर हम हॉस्पिटल सोल्यूशन दे रहे हैं, अगर हम स्कूल सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई पार्किंग सोल्यूशन दे रहे हैं, तो हर एक जगहों पर सिर्फ कैमरे नहीं लगाए जाते, वहां पर ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए काम में आते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि सीसीटीवी कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो सीसीटीवी कैमरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम, जहां पर हम कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो हमें उसकी एविडेंस मिल जाती है। इसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं हम इवेंचुअली, और जितने भी लोग हमारे इसके ऊपर ट्रेनिंग्स अटेंड किए उनको पता होगा कि पूरा कंप्लीट सीसीटीवी कैमरे की कैसे हमारी करिकुलम चलती है। तो सीसीटीवी कैमरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, इसके बारे में तो हम देखेंगे। ऑलराइट, अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जब ह्यूमन और लाइफ सेफ्टी की बात होती है। तो आग से बचने के लिए हम ज्यादातर फायर अलार्म सिस्टम का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे फायर अलार्म सिस्टम लगे होते हैं, जहां पर क्या होते हैं कि कुछ इनपुट डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर, डग डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिटेक्टर लगाए जाते हैं। वो सारे डिटेक्टर क्या करते हैं, स्मोक के प्रेजेंस को, हीट को वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, और सेंस करते ही एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज देते हैं। अगर वहां पर कोई स्मोक प्रेजेंस होता है तो एट दैट टाइम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है आपके कंट्रोल पैनल के ऊपर, और वहां से आपका सिग्नल आउट होता है टूवर्ड्स योर आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जैसे हुटर, लाइट, या तो कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिस जहां पर आपने आउटपुट के लिए जोड़ रखा है, वहां पर उसकी इंटीमेशन आपको शो होती है। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि इनिशियल स्टेज पर ही आप उसे डिटेक्ट कर लो, इनिशियल स्टेज पर ही आपको पता चल जाए कि यस, इस प्रीमाइसिस पे, इस जगह पर आग लगने वाला है। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए हम यूज करते हैं फायर अलार्म सिस्टम। अब फायर अलार्म सिस्टम में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिस्टम आते हैं, जैसे कन्वेंशनल सिस्टम, एड्रेसेबल सिस्टम। इसके ऊपर भी हम काफी सारे ट्रेनिंग्स लेते हैं, हमारे इसके ऊपर भी स्पेशलिटी होती है, सारी चीजों के ऊपर हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप फायर अलार्म सिस्टम एक लंबा लंबा आपको पता चल गया होगा कि फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स है। हमें अगर फायर से प्रिवेंट करना है अपने प्रीमाइसिस को, तो वहां पर हमें इस सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ेगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो आप देखोगे कहीं पर भी, जो है आईडीएस सिस्टम। जैसे आप ज्वेलरी शॉप्स में चले जाओ, ठीक है, इवन हॉस्पिटल में भी कहीं कहीं पर लगाए जाते हैं, इवन आप देखोगे मोबाइल शोरूम्स के अंदर, ठीक है, ऐसे हर वो जगह पर जहां पर आपको लगता है कि मेरे असेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर चोरी होगी या अगर आग लगेगा तो ऐसे समय पर वहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे समय पर मैं वहां पर देता हूं आईडीएस सिस्टम। आईडीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, इंट्रूडर का मतलब होता है चोर। तो अगर आपके प्रीमाइसिस के अंदर आपके गैर मौजूदगी में कोई भी आता है, चाहे वो चोर हो या कोई भी ऑफिस का मेंबर हो, अगर आपके गैर मौजूदगी में वो एंटर करता है, तो ऐसे समय पर अगर वहां पर आपने आईडीएस सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है, तो हर एक जगहों पर हम वहां पर क्या करते हैं, सेंसर्स लगाते हैं। जैसे डोर के ऊपर सेंसर लगता है, आपके वॉल के ऊपर सेंसर लगते हैं, आपके उसके बाद में ग्लास के ऊपर सेंसर्स लगते हैं, ह्यूमन को डिटेक्ट करने वाले सेंसर, अलग अलग प्रकार के वहां पर सेंसर्स यूज होते हैं, जैसे मैग्नेटिक सेंसर, शटर सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर, ग्लास ब्रेकेज सेंसर, गैस लीकेज सेंसर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो सेंसर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके सिस्टम के साथ में।
जैसे ही वो सेंसर डिस्टर्ब होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपके पैनल के ऊपर जाता है, ठीक है, और वहां से आउटपुट होता है, वहां पर एक साउंडर बजने लग जाता है, जिससे कि आपके आजू बाजू में रहने वाले लोगों को एक अलर्ट मिलता है, एक नोटिफिकेशन मिलता है, और आपको इवेंचुअली पता चल जाता है कि कहां पर जो है आग लगा हुआ है। अगर हम गैस डिटेक्टर और ये स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे तो वो आग के रिलेटेड आपको देगा, लेकिन अगर कोई डोर सेंसर या शटर सेंसर वहां पर डिस्टर्ब होता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा इवेंचुअली कि कोई तो आपके प्रीमाइसिस में घुसा हुआ है, कोई कहीं पर घुसपैठ हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं जहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, उनके असेट काफी महंगे होते हैं, वहां पर हम इसे डिप्लॉय करते हैं। इवन आजकल के जितने भी पैनल होते हैं उसमें जीएसएम फैसिलिटी होता है। आप अगर वहां पर नहीं हो प्रीमाइसिस पे और आप घर पे हो या कहीं आप घूमने गए हो तो वहां पर भी आप लोगों को एज अ मैसेज या कॉल के थ्रू आपको वहां पर नोटिफाई मिलता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। अच्छा, इनमें समझना क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर मेरी स्पेशलिटी है, हम इनके ऊपर कोर्सेज कराते हैं, 100% सारी प्रैक्टिकल एज वेल एज हर चीजें हम इसमें सिखाते हैं। आफ्टर देन द फोर्थ वन, एंड दैट इज अवर इंटरकॉम सिस्टम। इंटरकॉम का मतलब होता है इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है ये काम कहां पर आता है, जैसे ऑफिस के अंदर अगर आपको एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या तो एक बिल्डिंग के अंदर आपने सोल्यूशन डिप्लॉय किया है जहां पर एक फ्लैट का मेंबर दूसरे फ्लैट के मेंबर से बात करना चाहता है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर हम एक सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर क्या होगा, आपके फोन आपस में कनेक्टेड होंगे और उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, एज अ इनपुट उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, जहां पर हम एक दूसरे से कॉल एक्सचेंज करके विद इन सेकेंड हम सभी से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। हमें कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालना है, हमें डीएनडी एक्टिवेट करना है, एकदम इजीली हम सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसे हम विजिटर मैनेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं। इवन हमारे जितने भी इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, जहां पर हमें इजीली किसी किसी पर्सन को रीच आउट करना है, तो ये सोल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होता है जो आपके ऑफिस में एज वेल एज आपके बिल्डिंग में आपको नीड होती है। इवन आप देखोगे तो इन सारे सोल्यूशन को आप कनेक्ट करते हो कहां पर, आपके एक्सेस कंट्रोल के साथ में, ताकि कि हर एक मेंबर ऊपर से बैठे बैठे नीचे डोर को ओपन या क्लोज कर सकता है। उसके लिए हम जो है बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम और एक्सेस कंट्रोल को इंटीग्रेट भी किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे बिल्डिंग में या तो ऑफिस में इस्तेमाल। ऑलराइट, अच्छा, तो इनके ऊपर भी बहुत डिटेल है, इनके ऊपर भी बहुत सारे डिटेल में अगर आपको सीखना है तो इसके ऊपर भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आफ्टर देन द फिफ्थ वन, द फिफ्थ सोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, दैट इज वीडियो डोरफोन सोल्यूशन। वीडियो डोरफोन को कैसे बिठाना है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है, वो तो हम सिखाते ही है, बट पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि आप अगर मुंबई से हो या कोई ऐसे सिटी से हो तो वहां पर ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर एक आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है, और एक इंडोर यूनिट होता है। दिस इज योर इंडोर यूनिट एंड दिस इज योर आउटडोर यूनिट। जब भी कोई विजिटर आपके फ्लैट पर आता है तो वो इस बेल बटन को प्रेस करता है, यहाँ पर एक छोटा सा बेल बटन होता है, उसे प्रेस करते ही आपका चेहरा अंदर बैठे बैठे जो ओनर होता है वो इजीली बाहर के विजिटर को देख सकता है और वहां पर टू वे कम्युनिकेशन कर सकता है, जिसके थ्रू उसे पता चल जाएगा कि कौन आया है, और उसे कम्युनिकेट करके वहां पर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर उसे जाने के लिए भी कह सकता है। तो यानी कि बिना डोर को ओपन किए आप विजिटर को कैसे मैनेज कर सको, उसके लिए हम ये सोल्यूशन को डिप्लॉय करते, दैट इज वीडियो डोर फोन सोल्यूशन। वीडियो डोर फोन आज के डेट में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला सोल्यूशन है। मुंबई के अंदर खास तौर पे तो हर एक फ्लैट में आपको आज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन के ऊपर भी एग्जैक्टली ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशंस आते हैं, जैसे एनालॉग होते हैं, आईपी के सोल्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स के अंदर आप देखोगे इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन इसमें एक्सेस कंट्रोल को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि अनऑथोराइज पर्सन और विजिटर्स वगैरह को इजीली मैनेज कर सके। ऑलराइट, आफ्टर देन द सिक्स्थ सोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बायोमेट्रिक एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम।
अब बायोमेट्रिक यहाँ पर एक अलग सोल्यूशन होता है, और एक्सेस कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक अलग सोल्यूशन होता है। बायोमेट्रिक ज्यादातर यूज होता है टाइम एंड अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए, जहां पर आपने देखा होगा 1000 एम्प्लॉय को मैनेज करना है, ठीक है। आपने देखा होगा 10-15 एम्प्लॉयज को, अगर आपको उसको मैनेज करना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, कितने बजे उन्होंने आकर पंच किया है, तो कब उन्होंने एब्सेंट लिया है, ठीक है, इवन कितना जल्दी वो गए कितने लेट वो गए, हर एक चीजों की आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। और उसके हिसाब से आप उन्हें चाहिए तो आप पेमेंट दो, या उसके हिसाब से आप सैलरी स्लिप उनका डिजाइन करिए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट होती है वो पूरा का पूरा हार्डवेयर बेस्ड तो होता ही है, प्लस इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो बायोमेट्रिक को हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में, जहां पर हम पूरी एनालिसिस हम उस पे सॉफ्टवेयर के ऊपर वहां पर यूज करते हैं। ऑलराइट, तो बहुत बड़ा है, इन डेप्थ। अगर सीसीटीवी के बाद में अगर कोई कोर्स देखोगे तो वो है बायोमेट्रिक, जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा लगती है आपको सीखने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की, तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है अनऑथोराइज पर्सन को एंट्री और एग्जिट करने से, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारे डोर्स होते हैं, आप कहीं पर ऑफिस में काम करते रहोगे या कहीं पर जाते हो तो आपने देखा होगा, ठीक है, वहां पर एमडी का अलग से कैबिन होता है, सेल्स पर्सन का अलग से कैबिन होता है, हर एक लोगों का अलग अलग वहां पर कैबिन दिए होते हैं। मैं चाहता हूं कि सेल्स पर्सन सर्वर रूम में जाकर क्या करेगा, तो वहां पर मैंने उसके कार्ड पे वैलिडेशन लगा दिया कि यार वो जब भी वहां पर जाए सर्वर रूम में, वहां पर जब भी वो पंच करे तो डोर वहां पर ओपन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समय पर हम इंटरनल जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो कहां जाए और कहां ना जाए, ठीक है। उसके लिए हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, पहला। दूसरा, अनऑथोराइज पर्सन आपके परमिशन के बिना वो एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकता है, उसके लिए भी हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। आप देखोगे तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आज बहुत बड़े स्केल पर भी यूज हो रहा है। आज मेट्रो में चले जाइए, आज आप चले जाओ कहीं पर कार पार्किंग एरिया में, तो वहां पर आप इजीली नहीं पार्क कर सकते हो, वहां पर आपके बूम बैरियर लगे होते हैं। मेट्रोज में देखते हो तो स्वाइप बैरियर, टर्न स्टाइल बैरियर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैरियर लगते हैं। वो सारे पार्ट होते हैं हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों के ऊपर क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर तरीके से पूरी मास्टरी कोर्सेज होते हैं, जहां पर हम इन सारे चीजों के ऊपर इन डेप्थ इन डिटेल इन सारे चीजों के ऊपर हम सिखाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, इस इंडस्ट्री को पता है आपको क्या कहते हैं, इस इंडस्ट्री को कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री, यानी कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीईएसएस भी कह सकते हैं, डीईएसएस, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री। तो आप कहीं पर भी कोई भी प्रीमाइसेस में आप जाओगे, जैसे कोई एक बड़ा हॉस्पिटल हो गया, तो वहां पर आप देखोगे तो इनमें से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है जो एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही जगह पर वहां पर अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, अगर हम हॉस्पिटल की बात ही कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा तो वहां पर कंपलसरी है, ठीक है, वहां पर होगा। इवन फायर अलार्म सिस्टम होगा, अगर वो नहीं है तो एनओसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज जितने भी बड़े बड़े सिटीज है, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, वहां पर ये सारी चीजों को कंपलसरी किया गया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद में अगर एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे लोगों को बात करना है तो इंटरकॉम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इंटरकॉम सिस्टम भी होता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जहां पर वो पैसे रखते हैं, तो वहां पर आप आईडीएस सिस्टम का सोल्यूशन भी वहां पर दे सकते हो। एम्प्लॉयज है उनको मैनेज करने के लिए आप बायोमेट्रिक का सिस्टम दे सकते हो, एक्सेस कंट्रोल का सिस्टम दे सकते हो। तो देख लो, इनमें से करीबन करीबन अगर आप देखोगे तो 5 से 6 चीज एक ही जगह पे लग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। अगर एक चीज से काम करोगे तो आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंट लेवल का ग्रोथ नहीं ला पाओगे। अगर सारी चीजों की आपके पास जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं, अगर आज सीसीटीवी कैमरा के अंदर आपके पास में काम नहीं है तो आप फायर अलार्म के अंदर काम कर सकते हो, वहां पर आप काम की इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो सभी काम एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। इन सारी चीजों को हो ना हो, कहीं ना कहीं अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो और किसी एक सोल्यूशन पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक पेपर पे साइन करके दे सकता हूं कि ये सारे सोल्यूशन आज नहीं तो कल आपको सीखने ही पड़ेंगे। दैट्स माय गारंटी। अगर आपका विजन बड़ा है तो, ठीक है, अगर विजन छोटा है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि आने वाले दिन में आपको क्या क्या चीजें सीखना है। अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में सीखना है तो आप मुझे कनेक्ट करके रखिए, आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। डेफिनेटली इन सारी चीजों के ऊपर आप सीख सकते हो। ऑलराइट, जस्ट टाइप क्लियर, क्लियर लिखकर बताइए सभी लोग, क्लियर लिखकर बताइए, ताकि
देखिए जो भी आप लिखोगे ना वो सिर्फ मुझे दिखेगा, आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मूव फॉरवर्ड विथ माय नेक्स्ट टॉपिक। देखिए मैं एकदम पॉइंट शूटर स्टाइल पे आपको चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी एडिशनल यहाँ वहां की हम बातें नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट शूटर स्टाइल पे आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। पूरा 3 घंटा आपका ऐसा यूटिलाइज होगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी सारी चीजें सीख। मेरी ट्रेनिंग का खासियत ही यही है, ठीक है। मैं एकदम पॉइंट शूटर स्टाइल में सिखाता हूँ। देखिए लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस व्हाट इज आईपी कैमरा, क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा आईपी कैमरा में, तो लिखकर बता सकते हो अगर आप। सो आईपी कैमरा एक प्रकार का नेटवर्क बेस्ड कैमरा है। जैसे आप लैपटॉप देखते हो, ठीक है, उसे आप नेटवर्क के ऊपर जोड़ सकते हो ना, आप इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने होम नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। उसी तरीके से आपके जो भी आईपी कैमरे होते हैं वो एक नेटवर्क प्रोडक्ट है, जिसे हम हमारे होम नेटवर्क या हमारे इंटरनेट से हम उसे कनेक्ट करके डायरेक्टली उसकी सिग्नल्स को हम नेटवर्क पे रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है, आईपी कैमरे के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में कंट्रोलर हो। क्योंकि आईपी कैमरा अपने आप में एक कंट्रोलर होता है, यानी कि अपने आप में वो सारी चीजों को प्रोसेस कर सकता है, जिसको आप नेटवर्क के ऊपर लेकर उनकी एनालिटिक्स को लेकर आप वहां पर हर चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा होता है हमारे सीसीटीवी के अंदर, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम जीरो से सिखाना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं नहीं जानता, देखो आपको अगर पहले से नॉलेज है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे से जो मिलता है वो रख लो। सो सीसीटीवी कैमरा दो दो इंडस्ट्री में डिवाइडेड है। एक है एनालॉग में, ठीक है, एनालॉग एचडी बोलते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है जो है हमारा आईपी कैमरा। आईपी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क कैमरा, ठीक है। तो नेटवर्क कैमरे, अब एनालॉग कैमरे में क्या होता है कि आप यहां पर आपको प्लग एंड प्ले सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि आपको आपने आपके पास में कंट्रोलर कंपलसरी होना चाहिए। डायरेक्टली आप उसको कहीं पर भी लैपटॉप पे या कहीं पर भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए, कंट्रोलर। उस कंट्रोलर के ऊपर आप कनेक्ट करोगे, इट्स अ प्लग एंड प्ले, ज्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी आसानी तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन आईपी का सोल्यूशन ऐसा नहीं है। आईपी के सोल्यूशन में हमें प्लग एंड प्ले नहीं मिलता है, वहां पर हमें कनेक्ट करने के बाद में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है। लेट से आईपी एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है। इवन अगर उसके अंदर प्रॉब्लम होगा तो बहुत सारे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होती है, वो प्रॉपर तरीके से सटीक तरीके से करने के बाद ही आपका वो जो आईपी कैमरा है वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर पाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आईपी कैमरा क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्किट टेलीविजन, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ सर्विलेंस कैमरा दैट कैप्चर एंड ट्रांसमिट वीडियो फुटेज ओवर एन आईपी नेटवर्क, ठीक है। अनलाइक द ट्रेडिशनल एनालॉग कैमरा विच रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट कनेक्शन, वही मैंने आपको हिंदी में समझाया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना होता है। एनालॉग कैमरा जो है वो डायरेक्टली आपके कंट्रोलर के ऊपर कनेक्ट करके एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के ऊपर आप देख सकते हो। आईपी कैमरा यूजुअली एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं वो डिजिटल आउट होते हैं, ठीक है। यानी कि आप उसको किसी भी लैपटॉप के ऊपर कम्युनिकेशन करवा सकते हो, किसी भी कंट्रोलर के ऊपर या तो राउटर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल करके आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो कहीं पर भी, बिकॉज इट्स अ नेटवर्क कैमरा, ठीक है। तो हर एक जगह पर आप डेटा जो है वो क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो ओवर अ नेटवर्क। तो सच एज आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क या तो फिर आपका जो इंटरनेट है उसके ऊपर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आने वाले अभी सेशंस के अंदर मैं और क्लैरिटी आपको दूंगा कि आईपी कैमरा क्या होता है, सारी चीजें। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे एज अ बिगिनर अगर आप हो, तो आईपी कैमरा को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये हमेशा देखना होता है, ठीक है, दैट इज योर कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर्स। तो आईपी कैमरे के अंदर जो कनेक्टर होता है दैट कनेक्टर नेम इज योर इथरनेट, इसको हम इथरनेट कहते हैं। तो प्लीज आज से इसको RJ45 मत बोलना, RJ45 एक डिफरेंट होता है और इथरनेट एक अलग होता है। इथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर किसी भी लैपटॉप के अंदर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा या किसी भी डिवाइस के अंदर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, दैट मीन्स इट्स अ नेटवर्क प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये फायर अलार्म सिस्टम के अंदर होगा दैट मीन्स दैट फायर अलार्म सिस्टम इज योर नेटवर्क प्रोडक्ट। अगर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर होगा तो दैट मीन्स दैट इज द नेटवर्क प्रोडक्ट। तो ये इंटरफेस कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिलेगा, दैट इंटरफेस इज नोन एज अ इथरनेट, ठीक है। इसी इथरनेट के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से हम नेटवर्क बनाकर कनेक्ट करते हैं,
ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है, आपने हर जगह पर इसे देखा होगा। अच्छा, इसके साथ में कई बार आपको इस तरीके का पावर पिन भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे आईपी कैमरे के अंदर ऐसे पावर पिन होंगे। तो ये जो पावर पिन होता है, यानी कि इसको हम डीसी पिन बोलते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। कई बार देखते हो ना, आजकल के जितने भी आपके आईपी कैमरे आते हैं, उनके जो इथरनेट पोर्ट होते हैं वो केपेबल होते हैं पावर के लिए भी, यानी कि हमारा जो जो इथरनेट पोर्ट है वो डेटा के लिए भी सिग्नल भेज सकता है और इवन पावर के लिए भी, ठीक है। यानी कि डेटा भी जाएगा आएगा, सेंड और रिसीव होगा, और इवन आपका जो पावर भी है वो भी इसके अंदर मैनेज हो सकता है। दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज अ पीओई टेक्नोलॉजी। आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे हम, पहले यहां पर देखते हैं। तो ये डीसी जो होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर आप ये लगाओ अलग से, अगर जहां पर हमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हमारे ईथरनेट के ऊपर हम पावर दे सके, वहां पर हम अलग से भी इसको पावर दे के चला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इथरनेट को भी, ये ऑलराउंडर हो गया, ठीक है, यहां से आप डायरेक्टली जो है अपने सिग्नल्स को भेज सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप कि यहां तक आपको पता चल गया। तो काफी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं मेरे सेशंस में जब आते हैं ना, तो सर क्या हम उस केबल को काट दे? पावर वाले को काटना क्यों है? इन फ्यूचर कभी इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट पावर देना है तो उसे यूज कर सकते हो ना, तो उसे काटना नहीं कभी। ऑलराइट, अच्छा, कोई भी आईपी कैमरा, ठीक है, हर एक के कंपनी के अंदर आईपी कैमरा आता है। अभी यहाँ पर एक जन सवाल पूछ रहे कि सर सीपी प्लस में, तो सीपी प्लस ने हिगविजन भी बनाती है, ठीक है, आपके सीपी प्लस कंपनी भी बनाते हैं। हर एक कंपनी के जब आप वेबसाइट पर जाओगे ना, उसमें आपको दो सेगमेंट दिखेगा आपको। एक होता है एनालॉग वाला और दूसरा होता है आपका आईपी सेगमेंट, जहां पर आईपी के रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और एनालॉग के रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। ऑलराइट, तो अभी मैं एनालॉग की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे उसके ऊपर ट्रेनिंग्स चलते रहते हैं। जो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा कभी मेरा ट्रेनिंग, तो आप ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, तो देखिए मैं आप जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं ना, उन्हें क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा क्लैरिटी। आईपी एंड नेटवर्क ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसे हम 3 घंटे के अंदर टैकल नहीं कर सकते, सारी चीजों को नहीं सीख सकते। लेकिन मैं इस तरीके से इसे डिजाइन करके आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं ना, कि आप मैक्सिमम चीजें जान जाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, मैं 15 दिन 20-20 दिन का क्लास लेता हूँ, तब जाके आईपी के ऊपर जो है ना मैं कंप्लीट चीजें सिखा पाता हूँ। तो वो 15 दिन के चीजों को मैं पूरी तरीके से फिगर आउट करके आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 घंटे में शेयर कर दूं। तो मेरे साथ में बने रहिए, क्वेश्चन कम से कम अगर पूछोगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरे से सीख पाओगे। नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। आई होप कि आपको आईपी कैमरा क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आईपी कैमरे के बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको पता है। आप मेरे कभी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर आपको पता चलेगा मैंने सिर्फ एनालॉग वर्सेस आईपी के ऊपर आधा घंटे का लेक्चर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में डिफरेंशिएट करूँ ना, तो कम से कम 1 घंटा मैं आपका ऐसे ही ले लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए फुल स्टॉप कहाँ लगाना है ना, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है, अगर हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कुछ चीजें सीखना है। तो आईपी कैमरा क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द केबल्स, ठीक है। तो आईपी कैमरे जब भी आप इंस्टॉल करोगे, अभी मैं धीरे धीरे आपको सारे कंपोनेंट पहले ओवरव्यू करा देता हूँ कि आईपी कैमरे के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम आईपी कैमरे के अंदर जो केबल यूज करते हैं, इट्स नॉट लाइक अ एनालॉग कोएक्सियल केबल वगैरह, वो हम यूज नहीं करते यहाँ पर। यहाँ पर हम जो केबल यूज करते हैं उस केबल का नाम है यूटीपी केबल। यूटीपी केबल, ऑलराइट। तो ये जो यूटीपी केबल है, दैट इज योर अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल। आपने कहीं पर देखा होगा ना इस प्रकार का जो केबल है ना, इसमें क्या होते हैं ना, मल्टीपल पैर होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल क्या होते हैं, पैर होते हैं। देखो, अब ये कितने पैर का केबल होता है? जनरली जो यूटीपी आप केबल लेते हो वो जनरली आपके 4 पैर का होता है। अच्छा, जब आप इसको छीलोगे ना, ये कोई अजीब गरीब केबल नहीं है, ये जो है केबल आपका कॉपर केबल है। इसको जब छीलोगे तो इसके अंदर से कॉपर एलिमेंट ही निकलेगा, ठीक है। तो जो ये मेटल से बना हुआ है, दैट इज योर कॉपर, ऑलराइट। अच्छा, ये जो यूटीपी केबल है, इसके अंदर आप देखोगे तो मल्टीपल बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिए हुए, ठीक है। ये जो कलर्स है, ये सारे कलर्स आपके कॉमन कलर्स होते हैं जो आपके हर एक यूटीपी केबल के अंदर, ठीक है, पाए जाएंगे। जैसे आप कोई भी ब्रांड के आप लोगे ना, तो कॉमनली आपको वो सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे। लेट मी शो यू। ऑलराइट, तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे ले लिया है, अब यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ये देखिए, तो ये जो केबल है, इट्स कॉल्ड योर यूटीपी केबल, ऑलराइट। तो ये जो यूटीपी केबल है, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ 4
पैर केबल। जब आप ये 4 पैर को कट करोगे तो इसके अंदर से 8 कंडक्टर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी आपके कलर्स है, ठीक है, ये कॉमन कलर्स होते हैं, जैसे व्हाइट ब्लू, व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन और व्हाइट यहाँ पर ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कलर, तो इसको ना आपको जब भी आपको आपके नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो इसे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ता है। जैसे T568B, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो कलर कोड होता है वो कलर कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। W मतलब व्हाइट होता है, ठीक है, तो व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, व्हाइट ग्रीन ब्लू, ठीक है, व्हाइट ब्लू ग्रीन, ठीक है, उसके बाद में व्हाइट ब्राउन ब्राउन। ऑलराइट, तो इस सीक्वेंस में क्या करना है, इसे कट करके आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, अरेंज करने के बाद में इसे इसे क्या करना होता है, हमें क्रिम्प करना होता है। तो हमारे पास में ना एक टूल होता है, जिस टूल के माध्यम से हम उसे क्रिम्प करते हैं। ठीक है, तो उस टूल का नाम ही है क्रिम्पिंग टूल। तो एज अ बिगिनर आप लोगों को ये थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे आप देखोगे ना, इस प्रकार के जो टूल होते हैं, ये टूल से हमें उसे क्या करना है, उसे पंच करना होता है, तो जिसके लिए हमें एक कनेक्टर लगता है। ठीक है, तो वो कनेक्टर का नाम है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, आरजे का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक। तो ये जो कनेक्टर होता है, इस प्रकार का कनेक्टर आपने देखा होगा। ठीक है, मार्केट में आपको इजीली 5-10 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये कनेक्टर के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करके आपको क्या करना होता है, उसे पंच करना होता है। तो वो पंच करने के लिए ये टूल लगता है। ठीक है, इस प्रकार का क्रिम्पिंग टूल। जैसे आप पंच करोगे RJ45 कनेक्टर के साथ में, अब आप उसको यूज कर सकते हो आपके नेटवर्क पर, किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर आप उसे यूज कर सकते हो। मे बी आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, मे बी आपको फायर अलार्म सिस्टम्स, अगर कोई नेटवर्क बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है उसे कनेक्ट करना है, एक्सेस कंट्रोल कनेक्ट करना है, एनवीआर कनेक्ट करना है, आईपी कैमरा कनेक्ट करना है, हर एक के लिए ये यूनिवर्सल है। ये केबल आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज इट्स अ नेटवर्क केबल। तो इस केबल का नाम क्या है, इस केबल का नाम है यूटीपी केबल। देखो, अगर इसके अंदर ना, यूटीपी केबल के अंदर अगर तार नहीं होगा ना, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूटीपी कहते हैं, यानी कि अनशील्डेड, इसके अंदर कोई तार नहीं है, शील्ड नहीं है। ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर, इसके जो पैर जो जोड़ी बनाए हुए इसको ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, और केबल। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट में दो तरीके का मिलेगा, एक तो यूटीपी और दूसरा तो एचटीपी। ठीक है, एचटीपी का फुल फॉर्म होता है शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। एक आउटडोर के लिए ज्यादा यूज होता है, जैसे एचटीपी जो है वो हम ज्यादातर आउटडोर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो शील्डेड होता है, उसके अंदर कई बार आपको तार दिखेंगे अंदर। ठीक है, जो क्या होते हैं, आर्मर्ड होते हैं, जो इजीली मोल्ड नहीं होते। यूटीपी क्या होता है, आपके आउटडोर में भी आप यूज कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्या है कि वो इंडोर के हिसाब से डिजाइन हुआ होता है, इजीली मोल्ड हो जाता है, कहीं पर भी बेंड कर सकते हो। तो आज के डेट में ज्यादा लोग यूटीपी यूज करते हैं, एचटीपी जो यूज करते हैं वो आउटडोर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको ट्विस्टेड पैर केबल मिलेंगे एंड इट्स अ 4 पैर नेटवर्क केबल। यही केबल आपको यूज करना होता है आपके आईपी कैमरे के अंदर, जब आपको पावर एज वेल एज डेटा दोनों आपको भेजना है, तो ये केबल सक्षम है दोनों के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी अलग से केबल आपको उसके अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि कौन सा केबल आपको यूज करना है और कैसे आपको उसे यूज करना है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, यहां तक। ऑल राइट, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट दी दूसरा कंपोनेंट जो हम हमारे एनवीआर एंड आईपी सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, दैट इज योर एनवीआर। अब देखो होता क्या है ना, सिंपल आपको बताता हूं, यहां पर एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर। अगर मैंने एक कैमरा लिया, जितने भी लोग बिगिनर है ना उनके हिसाब से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। देखिए, मैं जीरो से हीरो बनाने वाला बंदा हूं। ठीक है, देखो यहां पर आप देखोगे ना, तो ये आपका कैमरा है, और इस कैमरे को अगर मैं चाहूं मेरे लैपटॉप के ऊपर डायरेक्ट चलाना है, तो ये क्या है, ये नेटवर्क बेस्ड कैमरा है, नेटवर्क बेस्ड कैमरा है जो हम आईपी कैमरा बोलते हैं। ठीक है, तो इससे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया मेरे यूटीपी केबल के साथ में डायरेक्टली लैपटॉप के ऊपर, डायरेक्ट कनेक्ट किया मैंने, और इसको यहां से मैंने अलग से पावर दे दिया, क्योंकि लैपटॉप की क्षमता नहीं है उसको पावर देने की, वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास में अभी फिलहाल। तो हमने इसको अलग से 12 वोल्ट का अडेप्टर से हमने उसको पावर दे दिया। अब क्या मैं इस कैमरे को इसके ऊपर व्यू कर सकता हूं? यस और नो? सभी लोग बताइए, यस और नो?
लिखकर बताइए। यस यस, एब्सोल्युटली राइट, सभी लोगों ने यस लिखा है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। तो यस, मैं इसको व्यू कर सकता हूं क्योंकि यहां पर हमने क्या एक फॉर्म किया, यहां पर हमने हमारा पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म किया। यानी कि व्हेन टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस, टू व्हेन टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस और अ होस्ट, ठीक है। होस्ट मतलब हर वो डिवाइस जिसको हम होस्ट बोलते हैं, हर वो होस्ट डिवाइसेस जिसको हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, उनको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। होस्ट या नोड, बहुत सारे नोड बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस और अ होस्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इट्स फॉर्म अ नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ, यहां पर व्हेन टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस, जब दो या उससे अधिक नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो इस तरीके से हम कहीं पर भी एक छोटा नेटवर्क बनाए या कहीं पर भी हम एक बड़ा नेटवर्क बनाए मल्टीपल और भी डिवाइसेस को लेकर, तो वो कुछ बदल नहीं जाएगा, उसे भी हम नेटवर्क ही कहते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से कहीं पर भी सोल्यूशन बिल्ड करते हैं, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क सोल्यूशन। यानी कि एनवीआर एंड आईपी सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं बोलना इसको, क्योंकि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो है कंट्रोलर लोगे तब भी ये चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम डायरेक्ट एक आईपी कैमरे को लैपटॉप के ऊपर व्यू कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर आईपी एड्रेस। अब यहां पर हमें एक चीज नया सीखने को मिलेगा, दैट इज आईपी एड्रेस, ठीक है। ये हमें चाहिए होता है। तो किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस को, वेदर वेदर इट्स अ, अभी देखो आईपी एड्रेस क्या होता है वो मैं आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आईपी क्या होता है, जैसे आपके कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कोई भी आपके होस्ट, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आप बोलो, कंप्यूटर में सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सीसीटीवी कैमरा, आपका डीवीआर, आपका एक्सेस कंट्रोल पैनल, आपका एनवीआर, ठीक है। हर एक डिवाइसेस जितने भी होते हैं जो नेटवर्क पे चलने वाले डिवाइसेस है, ठीक है, तो उनको हमें आईपी एड्रेस देना बहुत जरूरी होता है, उनको हमें आईपी एड्रेस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेटवर्क पे चलने के लिए हमें वहां पर प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल। आपने देखा होगा कि अगर आपको रोड के ऊपर, आपके सिटी में अगर आपको बाइक चलानी है, ठीक है, तो वहां पर हमें हर गाड़ी को क्या देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, राइट। तो अगर मैं हर गाड़ी को एक यूनिक नंबर नहीं दूंगा, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि किसने क्या गलती की, किसने क्या एक्सीडेंट किया, कहीं पर किसी ने कुछ रूल्स को ब्रेक कर दिए, तो वहां पर प्रॉब्लम होगा हमें उसे ढूंढने के लिए। तो नेटवर्क के ऊपर भी जब हम कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करते, तो वहां पर हमें एक न्यूमेरिकल नंबर देना पड़ता है जो डेसिमल पॉइंट से डिवाइडेड होता है। आप कभी अगर आईपी एड्रेस को देखोगे तो वहां पर वो फुल स्टॉप से क्या होता है, वो डिवाइडेड होता है, ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट से। तो मैं दिखाता हूं, उसके ऊपर हम डिटेल करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो जितने भी आपके नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस होते हैं सभी को आईपी एड्रेस देना होता है, एज लाइक योर गाड़ी का नंबर जैसे आप देते हो, ताकि आप कल को कोई भी रूल्स या रेगुलेशन आप नेटवर्क के ऊपर तोड़ते हो तो ऐसे में आपको वहां पर प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और उसके अंदर आपके बहुत सारे रूल्स होते हैं, पहले से सेटेड होते हैं, जो आप, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि अगर आप टीसीपी आईपी के बारे में स्टडी करोगे तो उसमें आपको सारे वहां पर प्रोटोकॉल के रूल्स आपको मिलेंगे कि कौन सा पैकेट पहले जाएगा, वो कौन सा सोर्स होगा, कौन सा डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो सोर्स अगर आपके पास में नहीं है, ठीक है, डेस्टिनेशन आपके पास में नहीं है, तो वहां पर क्या करेगा, वो पैकेट वापस से घूम के वापस आपके पास में आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से पूरा एक एल्गोरिदम होता है जो पहले से सेटेड है, ठीक है। जैसे ही आप उस नेटवर्क डिवाइसेस को वो आईपी एड्रेस देते हो, ऑटोमेटिकली उसे वही रूल फॉलो करना पड़ता है आपके नेटवर्क के ऊपर। ऑलराइट, तो इनके ऊपर भी बहुत डिटेल होता है। जैसे हमारे दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, एक होता है हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल। तो जिसके अंदर आपको पूरा समझना पड़ेगा, पहले तो ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसके बाद में टीसीपी मॉडल क्या होता है, उसके बाद में टीसीपी आईपी के अंदर जो लेयर्स होते हैं उन लेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। इट्स ए ह्यूज डीप टॉपिक, बट मेरे साथ में जुड़ोगे, मैं उसके बारे में भी आपको आगे चल के बताऊंगा, बट अभी उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं जितना हो सकता है ना उतना आप लोगों को टॉपिक पे रह के बात करूंगा, ठीक है, अदरवाइज हमारा टाइम कब यूटिलाइज हो जाएगा और चीजें छूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को समझना क्या है, फिलहाल तो अभी इतना समझना है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर्स आप लोगों को जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कर सके। आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आप डेटा पैकेट आप हर चीजें सेंड कर सको, जिसके थ्रू आप जो है अपना काम कर सको नेटवर्क के ऊपर। ऑलराइट। अच्छा, यहां पर अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आईपी एड्रेस दिखता कैसा है। देखो, जब भी आप आईपी एड्रेस में दो होता है, ठीक है, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6, ठीक है। अब आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करेंगे, आईपी वर्जन 6 भी ह्यूज बिग टॉपिक है, तो आगे कभी फुर्सत रहेंगे तभी लेंगे उसको। पहले समझते हैं, हम जो ज्यादातर 90% काम करते हैं वो हम आईपी वर्जन 4 पे काम करते हैं, ठीक है। आईपी वर्जन 4 फर्दर डिवाइडेड है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको ऐसे 4 ऑक्टेट में, 1, 2, 3, 4 ऑक्टेट में आपको ऐसे इसके अंदर डेसिमल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं ये चारों ऑक्टेट के अंदर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो 0 to 255 के बीच में होंगे। आप हर एक, इसको ऑक्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑक्टेट, ठीक है। वो 0 to 255 के बीच में ही आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो। 0 to 255 ईच एंड एवरी ऑक्टेट में आप जो नंबर वैल्यू वहां पर लिख सकते हो डेसिमल नंबर में, जो लिख सकते हो आप 0 से 255 के बीच में। ऑलराइट। तो इस प्रकार के एड्रेसेस आपको बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलेगा, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो वहां पर आपको देखने मिलेगा, आईपी कैमरा लोगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वो कुछ भी नहीं है, वो आपका क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। इट्स अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, जो आपको वर्चुअली आपको किसी भी आईपी प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो एड्रेस है ये आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट को देना कंपलसरी है। जब भी आपको नेटवर्क के ऊपर कोई डिवाइसेस चलानी है तो इस प्रकार के एड्रेस देने हैं। मैं आपको शो करता हूँ जस्ट होल्ड। तो यहां पर आप देखिए, तो जैसे ही मैं गूगल के ऊपर लिखता हूं व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वही चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वही यहां पर लिखकर आ रहा है। अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर एवरी डिवाइस और अ नेटवर्क डेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि कोई भी डिवाइसेस अगर आप अपने नेटवर्क पे कनेक्ट किए हो, ठीक है, तो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डिवाइस क्या है, कौन क्या है, वो सारी चीजें पता करना, उसके लिए हमें आईपी एड्रेस वहां पर देना कंपलसरी होता है। अदरवाइज किसी का भी अगर नाम नहीं होगा तो हम अपना डेटा किधर भेजेंगे, किसको भेजेंगे, कोई भी पैकेट कहीं भी चला जाएगा ना। तो हर एक को एक यूनिक नंबर देना है, जैसे आपके गाड़ी का नंबर होता है, सभी का यूनिक होता है, तो वहां पर ऐसे ही हमको नेटवर्क के ऊपर चलाने के लिए हमें एक आईपी एड्रेस देना कंपलसरी होता है। तो ये आईपी एड्रेस दिखता कैसा है, एज अ बिगिनर के तौर पे आपको इस प्रकार दिखेगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के ऊपर भी ना मैं कम से कम 1.5 घंटे का क्लास लेता हूं, जहां पर सिर्फ आईपी एड्रेस के ऊपर आपको बताऊंगा कि ये कितने बिट का होता है, हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है, वो ऑक्टेट जो जितने भी बिट का होगा, जैसे 32 बिट का अगर आपका सारा ऑक्टेट होगा तो वो रिप्रेजेंटेड कैसे है, कैसे आपका बाइनरी टू डेसिमल वो कन्वर्ट करता है, जहां पर आपको समझ में आता है कि मैंने वहां पर 4 लिखा हुआ है तो उसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा, उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। ये इतना डीप लेवल पे लेकर जाके चीजें समझाऊंगा, ठीक है, बट अभी उतना समय नहीं है हमारे पास में। अच्छा, उसके अंदर सबनेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो मेरे क्लास के अंदर आपको चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको पता चलेगा कि 500 आईपी कैमरा अगर आपको एक नेटवर्क पे चलाना है, जहां पर आपको सिर्फ सी क्लास की आईपी एड्रेस ही देनी है, लेकिन 500 डिवाइस चलाना है ऑन अ सी क्लास, तभी भी आप चला सकते हो, ठीक है। उसका पूरा हैक सिखाऊंगा आपको कैसे वो सारी चीजें होती है। ऑल राइट। तो इट्स अ ह्यूज बिग टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बोला ये एक लेक्चर में डिस्क्राइब होने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो इसी तरीके से आपको क्या है, आप देखोगे तो आपको एक आईपी एड्रेस देना है। तो आपने देखा होगा कई कई सारे पीसी के अंदर कुछ इस तरीके का आईपी एड्रेस लिखे हुए, 192.168.0.1, फिर उसके बाद में 192.168.1.1। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आपके नेटवर्क डिवाइसेस को दी जाती है। तो ये जो दिख रहा है एक ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट, ये चौथा ऑक्टेट, हर एक ऑक्टेट में मैं 0 से लेके 255 के बीच में ही वैल्यू लिख सकता हूं। और इन आईपी एड्रेस के अंदर अगर हम आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर सब डिवाइडेड है, इनके अंदर 5 क्लास है, पता है आपको, 5 क्लास है। अगर मैं आपको आईपी एड्रेस के क्लास बताऊं, ये देखो इस तरीके के क्लास है, पता है आपको,
ऐसे। तो आपको क्लास कैसे पता करना है, कौन से क्लास के अंदर वो आईपी एड्रेस आता है, वो अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो पहला ऑक्टेट देखना है। सबसे पहले आपको पहला ऑक्टेट देखना है। ये जो पहला ऑक्टेट होता है ना, ये डिस्क्राइब करता है योर क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, कि ये जो आईपी एड्रेस है कौन से क्लास में आता है। तो जैसे कि अभी 192 अगर मैंने यहां पर लिखा है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि 192 इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ योर, यहां पर आप देखोगे तो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ योर सी क्लास ऑफ, ये देखो ये टेबल ज्यादा बेहतर समझेगा। अब यहां पर आप देखोगे तो ये सी क्लास के अंदर देखो 192 यहां पर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दूं एक नंबर, लेट से 182.191.161.1, इस तरीके से अगर मैं दूं, तो और आपको बोलूं कि ये बताओ मुझे कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप क्या बताओगे, हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। उसके पीछे क्या वैल्यू लिखा हुआ है वो नहीं देखना, हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट डिस्क्राइब करता है कि आपके कौन से क्लास की वो आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो 182 कहां पर आता है, कौन बताएगा, लिखकर बताइए 182 कहां पर आता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बी क्लास में आता है। ठीक है, बी क्लास में। तो ये जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताया कि क्लास को पता करने का, ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है। आपको पता है ये जो चार्ट निकल के आ रहा है ना, 0 से लेके 127 128 से लेके, जो ये पूरा टेबल जो है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये टेबल खुद बना सकते हो। पूरा इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये टेबल आया कहां से, ये फॉर्म कैसे हुआ है। लेकिन अभी उतना समय नहीं है कि मैं आपको इतना डिटेल में चीजें बता सकूं। एक्चुअली मुझे पूरा एनवीआर और आईपी सिस्टम इंस्टॉल करके आईपी एड्रेस देके पूरा प्रैक्टिकली सिखाना है। ठीक है, तो मेरे पास में अभी उतना समय नहीं है, लेकिन ये आगे के क्लास जैसे जैसे आप मेरे अटेंड करोगे, चीजें आपको समझ में आएगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच फॉर टाइपिंग, थैंक यू सो मच। नाउ तो जब बात आती है ना आईपी कैमरे सीखने की ना, तो मैं इसके लिए बोलता हूँ कि आईपी कैमरे का ट्रेनिंग्स ना मैं बहुत रेयरली ऐसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेता हूँ। अदरवाइज मैं पहले जो है ना लोगों के नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ, तभी उसके बाद में देखो सीखने का मजा अलग ही आता है। बट एज अ बिगिनर अभी भी आप इतना ध्यान दोगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको आज के क्लास से। लेट मी नाउ गिव यू दी अनदर टॉपिक, दैट इज एनवीआर। एनवीआर क्या होता है, एनवीआर देखो एक नेटवर्क पे चलने वाला रिकॉर्डर है। जो भी नेटवर्क से आपके सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल्स को लेना, जो भी वीडियो सिग्नल्स होंगे उनको लेना और उसको रिकॉर्ड करना अपने कंट्रोलर के अंदर। यानी कि कंट्रोलर के अंदर हम हार्ड डिस्क लगाते हैं तो वहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। अच्छा, एनवीआर और डीवीआर में फर्क क्या है, यहां पर वो भी आपको समझा देता हूं। देखो, डीवीआर स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, एनवीआर स्टैंड फॉर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। अगर हम डीवीआर की बात करेंगे तो कैमरे से जो सिग्नल आपका आता है दैट इज योर एनालॉग सिग्नल। ये याद रखना, जो आपका एनालॉग कैमरा होता है, वो जो कैमरे से आपका सिग्नल आउट होता है, दैट सिग्नल इज योर एनालॉग सिग्नल। वो एनालॉग सिग्नल आपके कंट्रोलर पर जाता है, दैट इज योर डीवीआर। डीवीआर क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि इन अ बाइनरी नंबर 0101। देखो कंप्यूटर जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की भाषा समझता है। ठीक है, वो एक डिजिटल भाषा समझता है, यानी कि 0101 इस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को वो समझता है। ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम आपने कभी पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका डीवीआर, और फिर उसे डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है आपके हार्ड डिस्क में। तो वहां पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आपके एनकोडिंग होती है, डीकोडिंग होती है, डेटा को कंप्रेस करके स्टोर करना। डायरेक्ट रॉ डेटा स्टोर नहीं होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क आपको लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा काम करता है आपका डीवीआर। आईपी कैमरा में ये सब नहीं होता है। आईपी कैमरे में क्या होता है, आपका कैमरा ही आपके डेटा को कंप्रेस करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद में आउट करता है ओवर योर नेटवर्क। तो उस कंप्रेस्ड डेटा को हम कहीं पर भी, हमारे लैपटॉप के ऊपर, हमारे एनवीआर के ऊपर डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं, उसे कंप्रेस वापस से करने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट होता है हमारे आईपी कैमरे का। तो आईपी कैमरा मैंने आपको कहा था कि ये अपने आप में कंट्रोलर है, बहुत सारे फंक्शंस वो खुद ही कर लेता है, बहुत सारे एनालिसिस और एनालिटिक वो खुद ही बना लेता है, जिसके थ्रू हम नेटवर्क के ऊपर ही डायरेक्टली हम हमारे लैपटॉप पीसी के ऊपर लेकर उसे हर एक चीज वहां पर हम फंक्शन कर सकते हैं। तो उसे कोई जरूरत नहीं है कि हमें वहां पर डेटा कंप्रेस करना है, या उसे स्टोर करने के पहले उसे हर एक चीजों को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो प्रोसेस होके और फिल्टर होके आता है। ठीक है, तो
आने वाले दिन में मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी चीजें कि आईपी कैमरे के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है। बहुत इन डेप्थ और इंडेंस है। मैंने आपको कहा था कि 15-20 दिन लग जाते हैं हमको आईपी को प्रॉपर तरीके से सीखने में। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एनवीआर बताऊंगा। एनवीआर क्या है? एक नेटवर्क पर चलने वाला कंट्रोलर है। यस, मैं क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी साहिल जी, मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, वेट करिए। तो यहां पर हम पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर इज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट इंक्लूड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड वीडियो इन अ डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में वीडियो को क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है। जो भी सिग्नल ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में आता है वो डायरेक्टली स्टोर करता है अपने डिस्क के अंदर। ठीक है, इट्स अ कंट्रोलर फॉर आईपी कैमरा सेटअप, नॉट कंपलसरी इंटरनेट रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईपी कैमरा को चलने के लिए इंटरनेट कंपलसरी होता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप एक नेटवर्क फॉर्म करके, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करके आप उसे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लाइक योर डीवीआर, जैसे आप डीवीआर सेटअप को यूज करते हो वैसे आप इसको भी यूज कर सकते हो। कोई बात नहीं कि उसमें आप इंटरनेट दो या नहीं दो। ठीक है, अब एनवीआर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स होते हैं। जैसे 4 चैनल का, 8 चैनल का, 16 का, 32 का, 64 का, 64 चैनल का, इतने चैनल्स के आपके एनवीआर आपको मार्केट में मिलेंगे। अच्छा, इवन अगर आप प्रोजेक्ट सीरीज में जाओगे ना, तो प्रोजेक्ट सीरीज में आपको और बड़े बड़े चैनल के एनवीआर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, जैसे 128 चैनल, 256 चैनल, ठीक है, 512 चैनल के भी एनवीआर आपको प्रोजेक्ट सीरीज पर आपको मिलेंगे, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं। जैसे आपके देखोगे तो ये आपका इथरनेट हो गया, ये सबसे मेन इंटरफेस है जो आपको कंट्रोलर को हेल्प करता है नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो दिस इज योर नथिंग बट अ इथरनेट टर्मिनल। उसके बाद में आप देखोगे तो इसके अंदर बीएनसी पिन जो है, बीएनसी पिन वो नहीं होता है, इससे पता चल जाता है कि ये एनवीआर है। ऑलराइट, उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो ये है आपका ऑडियो आउट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्पीकर कनेक्ट करना है, ठीक है, अलग से आपको, तो वो कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे तो वीजीए पोर्ट आपको यहां पर मिलता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके वीजीए वाले होते हैं। फिर उसके बाद में एचडीएमआई आपको यहाँ पर मिलता है। एचडीएमआई काम आता है आपका जो बड़े बड़े टीवी आजकल के जो भी कनेक्ट करने हाई डेफिनेशन के लिए, तो वहां पर आपको ये इंटरफेस मिल जाता है जो एज यूजुअल डीवीआर के अंदर भी आपको मिलता है, वही सारी चीजें। उसके बाद में यूएसबी जो है आपका, ठीक है, ये इंटरफेस आपको मिल जाता है। पावर के लिए आपको इंटरफेस मिल जाते हैं। तो ये सारे जो बेसिक कॉमन इंटरफेसेस है जो आपके डीवीआर में होते हैं, वो सारे इंटरफेसेस आपको यहां पर भी मिलता है एज यूजुअल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ना, डीवीआर में आपके जो एनवीआर में होते हैं, दो प्रकार के आपके कंट्रोलर होते हैं। एक होता है पीओई और दूसरा होता है नॉन पीओई। ये समझना बहुत जरूरी है। अब पीओई का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं हम। पीओई का मतलब होता है पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। पावर ओवर इथरनेट का मतलब होता है कि एक ही पोर्ट की क्षमता है कि आपका डेटा प्लस पावर, ये दोनों ही आपके भेजने का। यानी कि यहां पर अगर मैंने कोई कैमरा कनेक्ट कर दिया तो इसी के ऊपर आपका डेटा प्लस पावर, ये दोनों ही चीजें आपके कैमरे को मिल जाएगी। तो उसके लिए अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जो एनवीआर होता है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर यूज होता है, क्योंकि यहां पर हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करना पड़ता है ना। यहां से एक केबल लूंगा कैमरे पे लगा दूंगा, यहां से एक केबल लूंगा कैमरे पे लगा दूंगा, यहां से एक केबल लूंगा, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करना ही है। अगर मुझे इस तरीके से काम ही करना है तो मैं आईपी कैमरा क्यों लूं? राइट, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये बनाया हुआ है, जिनको आईपी कैमरा चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको स्विच के ऊपर खर्चा नहीं करना है उनको, तो वहां पर उनको पैसा बचाना है, तो इसके लिए ये सोल्यूशन में जा सकते हैं, जहां पर 4, 8, 16 तक आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो ये जो एक आपको इथरनेट पोर्ट एक सेपरेटली आपको दिख रहा होगा, इनमें से सेपरेट एक इथरनेट पोर्ट दिख रहा है, ये आपका अपलिंक का काम करता है। अपलिंक मतलब ये एक ऐसा पोर्ट होता है जो नॉन पीओई होता है। नॉन पीओई का मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा जाएगा, जो आप इसको कनेक्ट करते हो आपके इंटरनेट के ऊपर, आप अपने राउटर या अपने स्विच के ऊपर, वहां पर फर्दर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आते उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल आगे करेंगे। ठीक है, तो इस एनवीआर को हम कहते हैं इस एनवीआर को हम कहते हैं पीओई एनवीआर, और इस एनवीआर को हम कहते हैं नॉन पीओई एनवीआर। कौन सा ज्यादा यूज होता है पता है आपको? ज्यादा जो यूज होता है वो होता है नॉन पीओई एनवीआर।
ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े सोल्यूशन में हम डायरेक्टली कोई भी कैमरे को एनवीआर पे नहीं जोड़ते, वहां पर हम इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी करते थ्रू आवर स्विचेस एंड अदर कंपोनेंट्स के जरिए हम वहां पर कनेक्ट करते। एनवीआर कहीं और रखा होता है, सारे कैमरे कहीं पर और होते हैं, 200 300 मीटर 400 मीटर दूर, और वहां से आपका सारा सिग्नल एनवीआर की ओर जाता है। ठीक है, तो कुछ उस तरीके का हम सोल्यूशन वहां पर डिजाइन करते। तो जब बात आती है आपको वहां पर 16 कैमरा लगाना है, 32 लगाना है, 64 लगाना है, 128 लगाना है, मैक्सिमम कैमरे लगाने हैं, तो वहां पर आपको इस तरीके का नॉन पीओई कंट्रोलर लेना है, जिसमें से कि क्या होता है कि सिर्फ एक केबल इस कंट्रोलर से निकलेगा और आगे आपके फर्दर स्विचेस के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो वहां पर आपके क्या होते, पैसे भी बचते। ठीक है, आपको डायरेक्टली हर केबल को कंट्रोलर तक लाना नहीं है। ठीक है, एक जगह से खाली कंट्रोलर से केबल लेकर जाओ आपके स्विच के ऊपर, और फिर वहां से आप मल्टीपल कैमरे कनेक्ट कर लो, तो वहां पर आपके सारे केबल कंट्रोलर तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, तो ये सारे जो बेसिक आपके टर्म इंटरफेस देख रहे हो, ये सब बेसिक इंटरफेसेस है। ऑडियो इन का होगा, ऑडियो आउट का होगा, यानी कि माइक लगाना है तो यहां से आप लगा सकते हो, आप स्पीकर लगाना है तो यहां से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशंस के लिए लोग ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो वीजीए आपको छोटा मोटा डिस्प्ले, एचडीएमआई आपको आजकल के लेटेस्ट डिस्प्लेस कनेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इथरनेट पोर्ट है, जहां से आपका डेटा सिर्फ इसमें से क्या होगा, नॉन पीओई है ना, तो इसमें से सिर्फ डेटा आपका आगे जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डेट इज योर यूएसबी। ठीक है, फॉर योर माउस कनेक्टिविटी, ये आपका पावर के लिए हो गया, यहां से आपको पावर देना है 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपका ये स्विच है, ठीक है, डेट इज फॉर योर ऑन एंड ऑफ। तो इस तरीके से आपको कंट्रोलर इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो पीओई और दूसरा तो नॉन पीओई। तो दिस इज योर पीओई कंट्रोलर एंड दिस इज योर नॉन पीओई। ऑलराइट, उसके बाद में आपको कुछ ऐसे वायरलेस कंट्रोलर भी देखने को मिलेंगे, है ना। ये देखो वायरलेस कंट्रोलर, इस तरीके का एंटीना लगा हुआ है अपने पास में, ये आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, सिग्नल विद द हेल्प ऑफ योर रेडियो फ्रीक्वेंसी वहां पर सिग्नल ट्रांसमिट होगा आपके, यानी कि आपके कैमरा से सिग्नल जो भी ट्रांसमिट होगा, आपका एनवीआर उस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ है, डेट इज आपको पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंटीनाज उसके लिए ही दिया हुआ है ताकि वो फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सके। ऑलराइट, तो इस प्रकार के जो वायरलेस कैमरे होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अगर आपको किसी कंट्रोलर के साथ में जोड़ना है तो इस तरीके का वायरलेस एनवीआर भी आपको मार्केट में मिलेगा। तो जब आप वायरलेस एनवीआर लेते हो तो उसमें आप वायर्ड वाला भी काम कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, इस प्रकार के आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट सीरीज के एनवीआर आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर 64 चैनल, 128 चैनल, 256 चैनल, 512। तो ये आगे देखोगे ना, ये सब कैसेट्स एक एक दिख रहे हो, एक एक आप देखोगे आगे, तो यहाँ पर एक एक हार्ड डिस्क यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने हार्ड डिस्क लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 12 12 24, यानी कि टोटल 24 साटा एनवीआर है ये। ठीक है, तो इसके अंदर 24 हार्ड डिस्क आप बिठा सकते हो। तो एक प्रकार का एक स्टोरेज सिस्टम है, जितने भी आपके डेटा आएंगे वो सारे चीजों को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो उसके लिए आप यूज करो, इस तरीके के बड़े बड़े स्टोरेज सिस्टम भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, है ना। तो एक एक के अंदर 10 10 टीबी तक आप लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से नेटवर्क की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सोल्यूशन, वास्ट सोल्यूशन आप डिजाइन कर सकते हो। बहुत डिस्क्रीट फीचर्स, ऐसे ऐसे डिस्क्रीट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एनालॉग में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनवीआर क्या होता है, ठीक है, किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम जितने भी आईपी कैमरे होते हैं आज के डेट में, जब हम उसे कहीं पर भी किसी भी सोल्यूशन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो वहां पर हमें कंट्रोलर कंपलसरी होता है, क्योंकि हम कितना इंडिविजुअल कैमरा जो है वो हम हमारे पीसी या लैपटॉप के ऊपर वहां पर देंगे और वहां से रिकॉर्ड करेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से हम वहां पर एनवीआर लेते हैं। ऑल राइट, जस्ट टाइप ऑन क्लियर एवरीवन, जितने भी लोगों को यहां तक समझ में आ गया है, कुछ समझा होगा तो क्लियर लिखकर बताइए मुझे। देखो लाइव ही अटेंड करना है, इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो प्लीज जो लोग बोल रहे हैं सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो नहीं, ये लाइव ही अटेंड करना है आपको। ठीक है, आई थिंक सो रियाज जी, अगर आप लेट आए कोई बात नहीं, ठीक है, आप अभी ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल बचा हुआ है, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ना करके। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान थोड़ी ना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ पीओई स्विचेस। देखो ये जितने भी मैं टॉपिक ले रहा हूं ना, मेरे पास में मतलब
इस हद तक मैंने पढ़ाई की हुई है सारी चीजों के ऊपर, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन दिस कंसर्न कि एक एक टॉपिक को मैं 1.5 घंटा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इतना इन डेप्थ मैंने पढ़ाई की है, इतने इन डेप्थ मैं लोगों के लेक्चर्स भी लेता हूँ, ठीक है। बट एज ऑफ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि अगर आप कभी आईपी कैमरे का काम करना चाहो तो आपके लिए ये भी नॉलेज अगर आप इतना ले लोगे तो आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। स्विचेस, ठीक है। तो नेटवर्क स्विच क्या होता है वो आपको बताना चाहूंगा। नेटवर्क स्विच क्या होता है, जब भी तो नेटवर्क स्विच क्या होता है, जब भी आपको कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस डिवाइसेस आपको आपस में कनेक्ट करना है, सच एज कंप्यूटर, एनवीआर, आईपी कैमरा, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है, कोई भी चीज जो नेटवर्क पे चलने वाला डिवाइसेस है, जो आपका होस्ट है, अगर आप उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हो और डेटा पैकेट को आप यहां से सेंड और रिसीव करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम स्विचेस यूज करते हैं, दैट इज योर नेटवर्क स्विच, ठीक है। तो नेटवर्क स्विच भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो उसमें आप देखोगे ना, मल्टीपल इंटरफेसेस होंगे आपके इथरनेट के। इथरनेट, उसमें बहुत सारे इथरनेट ऐसे लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे इंटरफेसेस होंगे। तो आप जब मार्केट में नेटवर्क स्विचेस लेने जाओगे ना, जो आपको हेल्प करता है मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, तो वो मल्टीपल पोर्ट के आते हैं। जैसे कि शुरुआत होता है 5 पोर्ट से, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मिलेगा 8 पोर्ट का, फिर उसके बाद में आपको मिलेगा 16 पोर्ट का, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मिलेगा 24 पोर्ट का, 48 पोर्ट का, ऐसे बड़े बड़े भी आते हैं स्विचेस। अगर आप सिस्को के देखोगे ना, नेक्सस 8000, कभी देखा है आपने नेक्सस 8000? मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे बड़े बड़े स्विचेस आते हैं, नेक्सस 8000, लेट मी, ये देखो ऐसे कितने सारे पोर्ट के स्विचेस आते हैं, ऐसे बड़े बड़े टावर बेस्ड स्विचेस आते हैं, है ना। ये देखो इस तरीके से पूरा 8000 सीरीज है, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे ना, तो ये सारे जो बड़े बड़े जो स्विचेस हैं, दीज ऑल स्विचेस आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, बड़े बड़े इंडस्ट्री और कमर्शियल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े जो सर्वर्स वगैरह सब डिजाइन करते हैं, ठीक है, वहां पर फायरवॉल वगैरह लगाया जाता है, तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े मल्टीपल बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, आपस में कनेक्ट करना है, तो इस तरीके के बड़े बड़े स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे लाइन में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो स्विचेस यूज होते हैं, दैट ऑल स्विचेस आर अनमैनेजेबल स्विच। अगर हम स्विचेस की बात करेंगे तो लेट मी शो यू द स्विचेस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द गूगल, सो दैट आपको एक आइडिया मिले। जिन्होंने नहीं देखा ना, मैं बिगिनर, मैं भूल जाता हूँ बार बार कि इसमें बिगिनर भी है, ठीक है। देखो नेटवर्क स्विचेस, ये देखोगे ना यहाँ पर, ये देखो इस तरीके के आपने देखा होगा कहीं पर, हब की तरह काम करता है ये, ठीक है। जब आपके पास में कहीं पर भी कोई भी जगह पर, जैसे एक लैपटॉप एक दूसरे लैपटॉप से आपको कनेक्ट करना है, 3 लैपटॉप आपस में आपको साथ में कनेक्ट करना है, तो वहां पर आपको एक पोर्ट से मल्टीपल पोर्ट चाहिए होंगे ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ हब, ठीक है। तो जब आपको हब की तरह यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके का आप नेटवर्क स्विचेस आप लोगे, जहां पर आप मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब वो कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकता है, अगर आपको विद इन अ नेटवर्क कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप इस तरीके के स्विचेस लो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल पोर्ट क्या आते, देखो मल्टीपल पोर्ट क्या आते। तो इसमें ना दो प्रकार आते हैं, एक बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, दैट ऑल आर मैनेजेबल स्विचेस, ठीक है। और कुछ ऐसे स्विचेस होते हैं जो आप अपने सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो यूज करते हो, दैट इज योर अनमैनेजेबल स्विचेस, ठीक है। इवन मैनेजेबल भी हम यूज करते हैं, लेकिन बड़े प्रोफाइल पर यूज करते हैं सीसीटीवी के अंदर भी। तो अनमैनेजेबल और मैनेजेबल में क्या होता है कि मैनेजेबल के अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम वहां पर, हमें उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्विचिंग, राउटिंग, ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है, जिसको हमने को स्विचेस को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। जहां पर हमें क्या होता है कि जैसे वीलैन वगैरह क्रिएट करना है, या सबनेटिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करना है, तो वो आप मैनेजेबल पे बहुत आसानी तरीके से आप कर पाते हो, ठीक है। अनमैनेजेबल में क्या होता है, इट्स अ प्लग एंड प्ले, आपने सिंपल लगा दिया, उसमें कोई स्विच के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज योर अनमैनेजेबल स्विचेस, ठीक है। तो हमें जो अनमैनेजेबल हमारे जो स्विचेस होते हैं, उसमें ऐसे मल्टीपल आपको नेटवर्क इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये देखो। तो अब क्या करोगे, जैसे ये स्विच आप लोगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दैट, ये स्विचेस लोगे और क्या करोगे आप, ये ले लो और इसमें आप अपने कैमरे को कनेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से एक कैमरा कनेक्ट किया, दूसरा कैमरा आपने कनेक्ट किया, तो जब भी आपको मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस आपस में, वेन एवर वी नीड टू कनेक्ट टू और मोर मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क, देन वी हैव टू परचेज अ नेटवर्क स्विचेस,
ठीक है। सो द नेटवर्क स्विचेस आर अवेलेबल ऑफ टू टाइप, वन इज मैनेजेबल एंड अनदर इज अनमैनेजेबल। सो इनिशियली एज अ बिगिनर आपको अनमैनेजेबल को पहले स्टडी करना है, अनमैनेज स्विच, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्लग एंड प्ले होता है, ठीक है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस ऑल नेटवर्क डिवाइसेस वी हैव टू प्रोवाइड देम अ आईपी एड्रेस, हमको सबको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में लेआउट बताऊंगा बना करके, पहले आप समझे स्विच का काम क्या है। तो मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस आपको आपस में जोड़ना है। तो स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ये क्या होता, ये बहुत इंटेलिजेंट है। पहले हब आते थे, ब्रिजेस आते थे, इनके बारे में हम पढ़ाया करते थे। आज ये जो स्विचेस होते हैं, दीज ऑल आर वेरी मच इंटेलिजेंट डिवाइसेस, आधे से ज्यादा काम खुद ही कर लेता है, ठीक है। इवन अगर कोई भी डेटा को हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजना है तो एग्जैक्ट वहीं पर डेटा आपका उसी पीसी के ऊपर आपका जाता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस को एक ही बार में ब्रॉडकास्ट करके एक मैक टेबल बना लेता है वो, जहां पर सारे आपके आईपी एड्रेस एज वेल एज उसके जो पोर्ट नंबर होते हैं उसके अगेंस्ट में सारे लिखे होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग को वो शेयर करने में काफी आसानी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं अगर हम स्विच के बारे में बातें करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप पहले इतना समझो। तो अच्छा, जो आप स्विचेस आप कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो या कंप्यूटर नेटवर्किंग करने के लिए यूज करते हो, वो सारे जो स्विचेस होते हैं वो सारे स्विचेस सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर आते, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप खाली डेटा भेज सकते हो। लेकिन हमारे सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर जो स्विच हम यूज करते हैं वो स्विचेस होते हैं पीओई बेस्ड स्विचेस। यानी कि अगर हम मैनेजेबल या अनमैनेजेबल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी दो वैरायटी ऑफ स्विचेस आते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर लिखकर दिखाता हूं, लेट मी राइट ओवर हियर नेटवर्क स्विचेस, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे नेटवर्क स्विच की अगर हम बात करेंगे तो मैनेज, मैनेज स्विच और अनमैनेज स्विच, ठीक है, मैनेज स्विच। उसके बाद में उसमें भी अगर आप देखोगे तो दो आता है, एक आता है नॉन पीओई और दूसरा आता है आपका पीओई। इसमें भी आपका दो आता है, नॉन पीओई, ठीक है, और एक आता है पीओई। नॉन पीओई मतलब क्या, सिर्फ डेटा के लिए कैपेबल होगा, लेकिन जो पीओई होता है वो आपका डेटा प्लस पावर ये दोनों के लिए कैपेबल होगा। डेटा प्लस पावर ये दोनों के लिए कैपेबल होगा। ये बेनिफिट होता है आपके पीओई में। तो अगर आपने पीओई स्विच ले लिया तो फायदा क्या होगा, आपके इंडस्ट्री में आपको पीओई खरीदना है, पीओई को आपने पावर दे दिया लाइक 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, जो भी रहेगा उसका कोर वोल्ट आपने उसको इनपुट कर दिया। अब जितने भी पोर्ट होंगे उसके अंदर वो सारे पीओई पोर्ट होंगे, ठीक है। ऐसे पीओई स्विच के अंदर सारे ऐसे पीओई पोर्ट होंगे। अब इसमें फायदा क्या होता है, जैसे ही आपने यहां पर केबल से आपने एक कैमरे को कनेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका डेटा प्लस पावर ये दोनों ही चीजें आपके ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर पावर कनेक्टर लगा भी है अलग अलग से तो उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका पावर भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये कि आप जब भी इस तरीके से काम करो तो हमेशा एक देख लो कि आपका ये जो कैमरा है ये भी पीओई कैमरा होना चाहिए, क्योंकि आज भी मार्केट में नॉन पीओई कैमरा आते हैं, मेरे पास में पड़ा है। नॉन पीओई कैमरे भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा के लिए कैपेबल है, उसमें आप पावर नहीं दे सकते हो, अलग से आपको पावर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कैमरा भी पीओई होना चाहिए, आपका स्विच भी पीओई होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जब आपका पीओई होगा तभी आप यहां पर ये काम कर सकते हो, ठीक है, दैट इज डेटा प्लस पावर। ऑलराइट, तो हमारे इंडस्ट्री में सारी चीजें आपको पीओई बेस ही यूज करना है, नॉन पीओई आपको यूज नहीं करना है। बहुत रेयरली जब आपको नॉन पीओई की जरूरत होगी तभी आपको करना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा पीओई है या नॉन पीओई स्विच है, कैसे पता चलेगा? तो लेट मी शो ऑन दी गूगल इटसेल्फ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पीओई पीओई नेटवर्क स्विच पे लिखा होता है पीछे कि वो पीओई है। जैसे आप यहां पर देखोगे ना, ये देखिए ऐसे लिखा होता है पीओई स्विचेस, है ना, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर डीलिंक का है ये पीओई स्विचेस, है ना। तो इसमें फायदा क्या है, देखो यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर समझना। देखो हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना लिखा होता है, ऐसे मार्क्ड होता है। तो इसमें जो आपके इतने पोर्ट है ना, ये जो इतने पोर्ट है यही सिर्फ पीओई पावर के लिए सक्षम है। इतने पोर्ट जो है ना ये सारे नॉन पीओई पोर्ट्स है। मतलब इसमें इसमें आपका सिर्फ क्या जाएगा, आपका डेटा, ये सिर्फ डेटा के लिए कैपेबल है। और ये क्या है, ये आपका पावर प्लस डेटा दोनों के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो ये दिया क्यों है,
ये दिया क्यों है, हमें क्यों क्यों जरूरत पड़ गई नॉन पीओई पोर्ट की? देखो बहुत सारे लोग इसको अपलिंक कहते हैं, अपलिंक, ठीक है। नॉन पीओई मतलब अपलिंक, आप फर्दर उसको किसी और डिवाइस से आप लिंक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आप अगर मान के चलो एनवीआर को जोड़ना चाहते हो, तो अब एनवीआर का जो पोर्ट होता है वो पीओई नहीं होता है, राइट? तो वहां पर एनवीआर को पावर नहीं चाहिए चलने के लिए, तो एनवीआर को हम अपलिंक पे कनेक्ट करेंगे। हमारा राउटर, राउटर को भी अलग से पावर देते हैं हम, वहां पर हमें राउटर को भी पावर पीओई से देना नहीं है, तो उसको भी हम अपलिंक पे जोड़ सकते हैं। हमें एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है तो वहां पर भी हम क्या करते, हम इस प्रकार का अपलिंक यूज करते। उसके बाद में अगर मान के चलो हमें लैपटॉप या कंप्यूटर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर अपलिंक को, यानी कि इन सारे ऐसे डिवाइसेस, जो डिवाइसेस को हमें सिर्फ डेटा सप्लाई करना है, हमें सिर्फ डेटा पैकेट भेजना है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हम अपलिंक में कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। पीओई जो है ये ज्यादातर रिजर्व्ड होता है, किसके लिए रिजर्व्ड होता है, जो पीओई बेस्ड डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल पीओ आईपी कैमरा, ठीक है, ज्यादातर आईपी कैमरा पीओई बेस आते, ठीक है। आईपी फोन, कभी कभी इंटरकॉम में आप देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे आईपी फोन आते, आईपी वीडियो डोर फोन आते, ठीक है, वो सारे जो होते हैं ना पीओई बेस होते ज्यादातर आप देखोगे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऐसे कोई भी डिवाइस जिसको पावर भी चाहिए साथ ही साथ में डेटा भी चाहिए, तो उसके लिए हम पीओई पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे डिवाइसेस जिसको पावर नहीं देना उसको अपलिंक से जोड़ दो, ठीक है। तो जब भी आप स्विचेस खरीदते हो तो स्विचेस आपको ऐसे मिलते हैं, 4+2, ठीक है, 8+2, ठीक है, 10+2, ठीक है। इस तरीके से आपको 24+2, 24+2 ऐसे आपको मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड में ले रहे हो, जैसे आप सायरोटेक का ले रहे हो, नेटगियर का ले रहे हो, डीलिंक का ले रहे हो, तो उनके वेबसाइट के ऊपर जाकर आप वेराइटीज चेक कर सकते हो। देखो आने वाले दिन में ना मैं आपका 2 घंटे का क्लास सिर्फ स्विच के ऊपर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जब आप हमारी चीजों के बारे में और स्टडी करोगे उसमें आपको सीखने मिलेगा कि मैनेज स्विचेस में क्या होता है, अनमैनेजेबल स्विचेस में क्या होता है, ठीक है। बहुत इंडेंस है, ठीक है, नॉलेज देखोगे तो बहुत इंडेंस है, चीजों को सीखने के लिए हमें उतना वक्त भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, तो कल को प्लीज ये मत बोलना कि सर आपने मुझे ये नहीं बताया, मुझे ये कंपनी में ना एक मॉडल मिलता है 12+2 का आता है वो, तो सर वो आपने नहीं, देखो कस्टमाइजेबल बहुत सारे ब्रांड अलग अलग तरीके से पोर्ट्स बनाती है, किसी में आपको 5 पोर्ट में ही 4 पीओई मिल जाएगा, एक अपलिंक मिल जाएगा, तो बोलने की बात नहीं है, वो डिपेंड ऑन द ब्रांड टू ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइप। हमेशा डेटा शीट आता है वो पढ़ लो, उसमें पता चल जाएगा कितना पीओई और कितना नॉन पीओई है, जितना कैमरा लगाना है उतना पीओई पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो बचेगा वो आपका अपलिंक के लिए आप कहीं पर भी जोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। तो 4+2 मतलब 4 पीओई होगा इसमें और +2 अपलिंक होगा, है ना। चलो एक काम करते, चलो एक काम करते, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को ना वेबसाइट के थ्रू जाके ही बता देता हूँ। तो एज हम लोग सीसीटीवी पढ़ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं दउआ के वेबसाइट पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि दउआ ने ना डेटा शीट को बहुत अच्छे से लिखता है, तो उसमें ना आपको बहुत मजा आएगा चीजों को समझने में। जैसे आप प्रोडक्ट में जाओगे ना, देखो मैंने कहा था आपको कि किसी भी वेबसाइट के प्रोडक्ट में जाओगे तो उसमें 2 साइड मिलेगा, एक एनालॉग का होता है और एक आईपी का होता है, तो आपको आईपी में जाना है, ठीक है। तो आईपी में देखोगे तो ये सारे आईपी कैमरे, दीज ऑल आर पीओई आईपी कैमरास, ठीक है। इसमें कुछ नॉन पीओई वाले प्रोडक्ट भी होंगे बीच में, तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कैमरे के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें स्विच के बारे में देखना है, तो ट्रांसमिशन में जाना पड़ेगा। तो दउआ में देखोगे तो यहाँ पर ट्रांसमिशन करके एक टैब है, इसमें जाइए। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे, देखो ईपीओई कैटेगरी, पीओई 2.0, ये सब चीज के ऊपर मैं सिखाता हूँ लोगों को। ईपीओई एक नया टेक्नोलॉजी है जो हमारे दवा के पास में है, ठीक है, और किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे पीओई स्विचेस में अगर आप जाओगे तो इसमें भी बहुत सारे देखो अलग अलग कमर्शियल स्विचेस, इंडस्ट्री, मैं बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर अगर आपको मैं सिखाना शुरू करूँ ना, बहुत सारी चीजें हैं बताने को। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, क्लाउड मैनेज, मतलब इसको आप रिमोटली भी स्विचेस को आप मैनेज कर सकते हो ओवर अ क्लाउड, ठीक है। तो ये सारी चीजों का फैसिलिटी आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिए
यहाँ पर 10 पोर्ट का नॉर्मल बेसिक स्विच है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए 10 पोर्ट फास्ट इथरनेट स्विचेस, यानी कि इसके अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट है। फास्ट इथरनेट पोर्ट का मतलब ये 10/100। एक चीज बताओ आप लोग को, ये देखिए किसी पे भी अगर ऐसा लिखा होगा ना इथरनेट, इसका मतलब ये 10 MBPS तक सपोर्ट करेगा। किसी पे अगर फास्ट इथरनेट लिखा होगा ना, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इसको समझना पड़ेगा आपको। 10/100 अगर ऐसा लिखा होगा तो मतलब ये 10/100 MBPS तक सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में किसी पे अगर ऐसे लिखा होगा तो गीगा इथरनेट, तो गीगा इथरनेट लिखा होगा मतलब 10/100/1000 तक के आपको MBPS तक सपोर्ट करेगा। यानी कि इस तरीके से आपके टेक्नोलॉजी डेवलप हुए थे, ठीक है। इथरनेट, फास्ट इथरनेट एंड गीगा इथरनेट, ठीक है। तो इसमें आपको समझना क्या है, अगर इसमें लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट दैट इज उसके अंदर गीगा नहीं है, ठीक है, यानी कि 1000 MBPS तक सपोर्ट नहीं करेगा। ये देखिए यहां पर आप देखो, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शेयर फर्स्ट। ये देख रहे हो आप यहाँ पर 10 पोर्ट फास्ट इथरनेट स्विच विथ 8 पोर्ट PoE, ये सारी चीजें, ठीक है। तो नीचे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें। तो इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर कितना अपलिंक है, इसके अंदर 2 अपलिंक है, देखो 2 अपलिंक पोर्ट 8 PoE, ठीक है, 8 PoE। तो इस तरीके से आपको जब आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा PoE स्विचेस के बारे में, ठीक है, क्या क्या होते हैं। ऑल्दो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या NVR एंड IP सिस्टम, ठीक है, जिसको समझाने के लिए हमें इनफ टाइम बहुत लगेगा। नाउ अब मैं आप लोगों को बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम कि आप आने वाले दिनों में कैसे आप सोल्यूशन इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब ये जो जिसको समझ में आएगा वही प्रैक्टिकल समझ पाएगा। सो लेट मी फर्स्ट डिजाइन वन सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन मैं यहाँ पर डिजाइन करूंगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं, एक स्विच ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया। अब इस स्विच के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें कैमरे लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक PoE कैमरा लूंगा, एक PoE कैमरा, दूसरा PoE कैमरा, तीसरा PoE कैमरा। अब कितना कैमरे लगेंगे इसके अंदर, टोटल 8 कैमरे लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर 8 PoE पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 8 कैमरे लगाऊंगा। अब करना क्या है आपको, जस्ट होल्ड ऑन, क्या शायद आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ऑल राइट, आई होप कि अभी आपको थोड़ा सा और परफेक्ट दिख रहा हो। तो यहां से हम एक केबल लेंगे, ठीक है, और इस केबल को हम वाया आवर UTP केबल हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट मी कनेक्ट ओवर हियर फटाफट से, ठीक है। तो यहां से हम एक कैमरा कनेक्ट कर देंगे, यहां से हम एक कैमरा कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ये सारे कैमरे क्या होंगे, इन्हें पावर भी मिल जाएगा और इन्हें क्या मिल जाएगा, डेटा भी। तो फिलहाल मैं इतने कैमरे में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 थर्ड कैमरा, 4th कैमरा, 5th कैमरा एंड दिस इज योर 6th कैमरा। तो टोटल 6 कैमरे हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, अब कहीं पर भी आपने स्विच रखा है, अब आपको मान के चलो कल को और कैमरे लगाने हैं, ठीक है। तो और कैमरे लगाने के लिए हमें बड़े स्विचेस लेने पड़ेंगे, या तो फिर हम 2 स्विच को भी मिला सकते हैं। जैसे यहां से मैंने और एक स्विच लिया और यहां पर हमने दूसरे स्विच को कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप कभी भी एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करो और आपका कुछ इस प्रकार का अगर स्विच होगा जहां पर आपको अपलिंक अलग से दिया हुआ है, तो आपको हमेशा अपलिंक वाले से ही उसको कनेक्ट करना है। तो जैसे इस स्विच को हमें दूसरे स्विच से अगर कनेक्ट करना है, तो दोनों स्विच में आपको अपलिंक मिलेगा, राइट। देखो मैं आपको लंबा लंबा यहां पर इस तरीके से बता देता हूं बना के, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। यहां से ये अपलिंक पे इस स्विच से इस स्विच पे कनेक्ट कर दिया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और मल्टीपल अपने नेटवर्क को ब्रॉड कर सकते हो और डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आप लोगों को पहले देख लेना है कि नंबर ऑफ कैमरा कितना लगेगा, उसके हिसाब से आप NVR सिलेक्ट करोगे और फिर उसके हिसाब से आप स्विच लोगे। ऑल राइट, तो अगर मुझे 8 कैमरा लगाना है तो मैं 8 चैनल का NVR लूंगा या 16 चैनल का लूंगा, डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट। तो यहां पर हमने कनेक्ट किया, अब मैं यहां पर NVR ले लेता हूं। तो लेट मी टेक अ NVR ओवर हियर। सो यहां पर मैं NVR लूंगा, ये देखो मैंने NVR रख दिया। तो अब इस NVR को कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां से एक वायर लूंगा। तो लेट मी टेक अ ब्लू कलर। तो यहां से एक वायर लूंगा और ये अपलिंक से मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा,
ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, देखो अब बहुत सारे ऐसे स्विचेस आजकल के नए स्विचेस आ रहे जिनमें आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी कर सकते हो। तो आपके जितने भी कैमरे होते हैं ये सारे कैमरे आप नॉर्मल स्विचेस की बात करेंगे तो 100 मीटर तक आप कनेक्ट कर सकते हो, 100 मीटर तक। लेकिन अगर आपके स्विचेस के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन दिया हुआ है, जैसे इस स्विच के अंदर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर डीप डिप स्विच दिया हुआ है, इसको जैसे ही आप ऊपर कर दोगे लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा आपका ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला है तो आप इसको 250 मीटर तक कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन कौन से, पीओई वाले। ठीक है, तो इसको टेक्नोलॉजी का नाम है पीओई 2.0, पीओई 2.0। ठीक है, इसके अंतर्गत में आप 250 मीटर तक भी डेटा सेंड और रिसीव करवा सकते हो, इवन पावर भी। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखोगे ना तो इसके अंदर आपको अपलिंक है। अब एक चीज याद रखना हमेशा, इट्स अ पीओई 2.0, तो आपका अपलिंक सिर्फ 100 मीटर ही होगा, ये ध्यान में रखना। हाँ, बहुत लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं, उन्हें रॉन्ग इंफॉर्मेशन होता है। इसे सिर्फ आप 100 मीटर तक ही कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप 250 मीटर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो यहाँ पर डेटा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन डेटा शीट पे लिखा होता है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक अपलिंक लिया और आपने अपने एनवीआर पर लगा दिया। तो दिस इज योर एनवीआर, दिस इज योर नेटवर्क स्विच। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे मान के चलिए मॉनिटर लगाना है तो इट टोटली डिपेंड ऑन मी, मैं इसमें मॉनिटर कनेक्ट कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ माय एचडीएमआई केबल। एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, एचडीएमआई केबल। ठीक है, तो ये पर मॉनिटर कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सभी को पावर देना है ना। तो एनवीआर को पावर देना मत भूलिए, तो एनवीआर को यहां पर हम पावर देंगे, कितना देंगे, 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे जो स्विच है इस स्विच को हमें पावर देना है। तो डिपेंड करता है अभी कितने पोर्ट का स्विच है, नॉर्मली तो 48 वोल्ट मिनिमम बहुत सारे स्विचेस आज कल के जितने भी स्विचेस होते हैं उनको देना पड़ता है। तो ये हो गया आपका, स्विचेस को मैंने यहाँ पर दे दिया 48 वोल्ट। उसके बाद में कैमरे को कौन पावर दे रहा है, आपका स्विच ही कैमरे को पावर दे रहा है। ऑलराइट, अब हम सबको आईपी एड्रेसिंग करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना है। अब यहां पर आप देखोगे ना, ये जो हमने अभी नेटवर्क बनाया हुआ है यहां पर, ये मेरा खुद का प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, इसे मैंने इंटरनेट से नहीं जोड़ा हुआ है, राइट। तो यहां पर कोई राउटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैं अपने हिसाब से आईपी एड्रेसिंग कर सकता हूं, मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे सोल्यूशन में, मेरे प्रोजेक्ट में अगर राउटर है तो मुझे राउटर के हिसाब से आईपी एड्रेसिंग करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं राउटर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पर राउटर भी प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर राउटर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर मेरे पास में राउटर है तो मुझे पहले राउटर की स्पेसिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, यानी कि राउटर का खुद का नेटवर्क स्पेसिफिकेशन क्या है वो देखना पड़ेगा, वेदर इट इज इन ए क्लास में है या आपको दिया गया है बी क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद में या तो आपको दिया गया है सी क्लास के अंदर। तो जो भी क्लास के अंदर पहले से राउटर के अंदर असाइन किया होगा उसके हिसाब से आपको बाकी के डिवाइसेस को भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, यहां पर आपको अपना क्लास क्रिएट नहीं करना है। अगर आप पूरे राउटर के अंदर से जाके सेटिंग चेंज करोगे तो उसके एग्जिस्टिंग जितने भी कंप्यूटर है या पीसी या कोई भी कॉन्फ़िगर डिवाइस होंगे उनको डिस्टर्ब करोगे आप, और वो वहां पर अनपेयर हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकेंडरी है, हम यहाँ पर प्राइमरी नहीं है। क्योंकि प्राइमरी में कौन लोग हैं, जो ऑफिस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमें वो नेटवर्क के अंदर आना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहां पर लेट से यहां पर अगर सी क्लास का है, आगे चल के मैं आपको बी क्लास ए क्लास के ऊपर भी एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो जैसे अभी फिलहाल तो हमारे पास में सी क्लास है, तो सी क्लास में क्या होगा, यहां से हम एक पहले केबल लेते, हमें राउटर के हिसाब से अगर करना है तो यहां से हम एक केबल लेंगे, और इस केबल को लेने के बाद में हम इसे कनेक्ट कर देंगे हमारे इस पोर्ट के ऊपर। तो राउटर पे अगर आप देखोगे ना, तो ये येलो जो पोर्ट आपको दिख रहे हैं, येलो वाले, ये सारे आपके कौन से पोर्ट है पता है आपको, ये सारे आपके लैन पोर्ट्स है। दीज ऑल आर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और यहां पर जो एक अलग कलर का पोर्ट है, थोड़ा सेपरेट होगा उससे, वो होगा आपका वैन पोर्ट, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, आईएसपी, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो अपना जो कनेक्शन है ना वो इसके अंदर लगा के चला जाएगा।
ठीक है। तो राउटर क्या काम करता है पता है आपको? राउटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इट हेल्प अस टू कनेक्ट फ्रॉम वन नेटवर्क टू दी डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क्स। जहां पर आपको अपने नेटवर्क, ये एक नेटवर्क हो गया, दिस इज योर वन नेटवर्क दैट इज कॉल्ड योर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होना है, दिस दैट इज योर वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज योर ग्लोबल नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू अगर आपको कनेक्ट होना है तो यू नीड अ राउटर। राउटर आपको मदद करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है। द अर्लियर नेम ऑफ राउटर इज योर ISIS। पहले आप ना राउटर को राउटर नहीं बोलते थे, पहले ISIS बोलते थे, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। कभी फिर उसके ऊपर हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक अपलिंक से वायर लिया और आपने राउटर को कनेक्ट कर दिया। अब मान के चलो इधर अगर अपलिंक नहीं होता आपके पास में, तो आप क्या करते, आप नॉन पीओई स्विच लेते और उस नॉन पीओई स्विच में आप लगाते, और फिर उस नॉन पीओई स्विच से आप क्या करते, आप अपने राउटर के ऊपर कनेक्ट करते। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से नेटवर्क डिजाइन होता है, दैट इज योर नेटवर्क टोपोलॉजी। बहुत डिटेल में इंडेंस मेरी ट्रेनिंग चलती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अलग अलग टाइप के नेटवर्क डिजाइन करके दिखाऊंगा, मॉल के लिए नेटवर्क डिजाइन करके दिखाऊंगा, एटीएम सोल्यूशन के लिए नेटवर्क डिजाइन करके दिखाऊंगा, जहां पर हम पीओई स्विच को लेकर डिजाइन करेंगे, नॉन पीओई स्विच को लेकर डिजाइन करेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने जाएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है। बट फिलहाल तो अभी मैं आपको एक बेसिक सेटअप आपको बता रहा हूं। अब मान के चलिए मैंने जब राउटर का स्पेसिफिकेशन पढ़ा तो मुझे पता चला कि राउटर का जो आईपी एड्रेस है, राउटर आईपी एड्रेस, जिसको हम गेटवे बोलते, डिफॉल्ट गेटवे इज नथिंग बट योर राउटर आईपी एड्रेस। ठीक है। तो जो राउटर का आईपी एड्रेस है दैट इज नियर अबाउट 192.168.0.1, और कुछ भी हो सकता है 1.1 और 27.1 और 28.1, कुछ भी हो सकता है ना। इट टोटली डिपेंड ऑन दी किसने नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है। जैसे जियो वाले का है या एयरटेल का है। ठीक है। किसने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बहुत कुछ है, हम तो एकदम जीरो से काम करते हैं, मतलब अगर करना चाहे तो जैसे पूरा राउटर को खुद ही कॉन्फ़िगर कर लो, खुद ही क्लास असाइन कर दो, खुद ही क्लास असाइन करने के बाद खुद ही एक नेटवर्क बना के, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें बढ़ा दो, जितना नेटवर्क चाहिए उतना बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आता है जब इसमें काम करते तो इस तरीके से आपका क्या है, एक मैंने इसको राउटर के आईपी एड्रेस, तो अब इसमें क्या लिखा होगा, एक तो पहला आईपी एड्रेस होगा, दूसरा तो होगा सबनेट, सबनेट मास्क। ठीक है। अब सबनेट भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, कभी फिर इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है। जैसे 255.255.255.0, तो इसके अंदर पहला 3 जो है वो नेटवर्क बिट है, और लास्ट वाला जो है वो आपका होस्ट बिट है। ठीक है। 3 नेटवर्क बिट है और एक लास्ट वाला होस्ट बिट है। ठीक है। तो ये इस तरीके से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मेरा ये जो पीसी चल रहा है, ये भी मेरे राउटर के साथ में कनेक्टेड है, तो मुझे अगर राउटर की स्पेसिफिकेशन जाननी है तो मैं यहां से इजीली जान सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वन कमांड जो मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कमांड, हर कंप्यूटर के अंदर सीएमडी होता है, दैट इज योर कमांड प्रॉम्प्ट। मुझे क्या करना है, मुझे उस सीएमडी में जाना है। सीएमडी में जाने के बाद में मुझे यहां पर लिखना है, ठीक है, क्या लिखोगे, IPCONFIG कॉन्फिग, ये कमांड है। इस कमांड को लिखते ही यहां पर आपके पास में आ जाएगा, देखो यहां पर डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे यानी कि मेरे राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.1, और सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। इतना खाली अभी अभी के लिए इतना बता देता हूं कि पहला 3 सभी कंप्यूटर या तो सभी नेटवर्क डिवाइसेस का पहला 3 ऑक्टेट सेम होना चाहिए। अगर पहला 3 ऑक्टेट सेम नहीं है तो वो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वहां पर होस्ट फाइंड नहीं कर पाएगा। ये याद रखना, आपके जो डिवाइसेस है उसको ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहां पर पहला 3 क्या होना चाहिए, आपका सिमिलर होना चाहिए आपके नेटवर्क में। ठीक है। उसके बाद में जो भी है, जो आपका 0 लिखा हुआ है दैट इज योर होस्ट आईडी, वो कुछ भी रहे वो चल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो, इसके ऊपर एक अलग से क्लास होता है, वो आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये जो आईपी एड्रेस है ये मेरे पीसी का आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस मेरे राउटर का है, एंड दिस इज माय नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स। ठीक है। दैट इज माय सबनेट मास्क। ठीक है।
तो यहां पर हमारा ये स्पेसिफिकेशन है। जब मैं किधर गया वहां पर मैंने देखा कि ये स्पेसिफिकेशन है। अब मैं सबको आईपी एड्रेस दूंगा क्योंकि मुझे राउटर के हिसाब से काम करना है, मुझे राउटर के हिसाब से नेटवर्क डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अभी सबको आईपी एड्रेस दूंगा। तो सबसे बिगिनर लोग क्या गलती करते पता है, कैमरे को आईपी एड्रेस देना शुरू कर देते। नहीं, कैमरे को आईपी एड्रेस नहीं देना है, सबसे पहले आपको एनवीआर को आईपी एड्रेस देना है। ये हमेशा ध्यान में रखो। सबसे पहले एनवीआर को आईपी एड्रेस दो 192.168। पहला 3 सेम होना चाहिए ना, 192.168.0, क्योंकि 255.255.255 ये सब सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर नीचे 0। तो ये सबनेट हो गया आपका, और ये क्या है आपका आईपी एड्रेस। तो अब होस्ट आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, नेटवर्क आईडी शुड बी सिमिलर। होस्ट आईडी आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं 0 से लेकर 255, कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी नहीं, 0 से लेकर 255 के बीच में मैं कुछ भी आईपी असाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो वो क्या दूं मैं इसको, कुछ भी दे सकता हूं, लेट्स से 101। तो ये 101 मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कैमरे को देंगे, तो कैमरे को भी हम कुछ भी दे सकते हैं, 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4, 192.168.0.5। ठीक है, 192.168.0.6, 192.168.0.7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब मैं वही आईपी एड्रेसेस इसको दे सकता हूं जो आईपी एड्रेसेस मेरे नेटवर्क में पहले से यूज्ड नहीं है। ठीक है, जो आईपी मेरे नेटवर्क में पहले से यूज्ड नहीं है, सिर्फ मैं वही आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकता हूं। ठीक है, मैंने देखो यहां पर .1.0.1 मैंने यहां पर यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी राउटर को असाइन किया हुआ है। देखो, राउटर को ऑलरेडी 0 डॉट, अगर राउटर को 0.1 नहीं दिया होता तो मैं ये भी आईपी यूज कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कभी आप करके देखना। ठीक है, हम हमारे क्लास में सब करवाते। तो यहां पर देखो इस तरीके से जो है ना, आप क्या कर सकते हो, आप आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट, जो मैंने अभी आपको ये सिखाया, ये सेटअप है, इसी को हम एनवीआर एंड आईपी सिस्टम कहते हैं। तो यही सेटअप है जो हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर करते हैं, इवन लार्ज एंटरप्राइज पर करते हैं। लेकिन हर एक का टोपोलॉजी अलग अलग होता है। टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क डायग्राम अलग अलग होता है। कौन सा वायर कहां पर आएगा, कौन से स्विच पे जाएगा, कौन से स्विच से फिर एनवीआर पे जाएगा, ऐसे में 4 से 5 टोपोलॉजी आपको सिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में बड़े बड़े जो 500 कैमरे 600 कैमरे के जो काम होते हैं उनमें कैसे आईपी एड्रेसिंग होती है और कैसे उसकी टोपोलॉजीज डिजाइन होती है। ऑल राइट, तो बहुत इंडेंस है। ठीक है, चीजों को सीखना, जस्ट टाइप ऑन सुपर क्लियर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, मैंने जितना बेसिक रख के, जितना सिंपल रख के समझाने की कोशिश किया, मैंने उतना सिंपल समझाया है। नहीं तो अदरवाइज ये मैं बहुत इंडेंस जाके कंफ्यूज भी कर सकता था चीजें को। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर हैं, जो लोगों को अगर बेसिक्स चीजें नहीं पता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। जस्ट टाइप सुपर क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। तो देखो, जो लोग बिगिनर है ना, उनके लिए बताना चाहता हूं, आईपी देने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है हमारा कि हम उसको जैसे अगर अपने राउटर से उसे कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर राउटर से कनेक्ट किया हो तो हर एक एनवीआर के अंदर 2 फंक्शन होता है आईपी देने का। एनवीआर बोलो या कंप्यूटर बोलो, 2 फंक्शन आपको मिलेगा जनरली। एक होता है डीएचसीपी और दूसरा होता है मैनुअल तरीका। डीएचसीपी का मतलब होता है ऑटो, ठीक है, और मैनुअल का मतलब होता है खुद से। आपको फोकस करना है मैनुअल के ऊपर। अगर आपको रियली एनवीआर और आईपी सिस्टम के ऊपर कभी तकलीफ नहीं चाहिए फील्ड के ऊपर, तो मैनुअल को सीखना शुरू करो। डीएचसीपी ये झोला छाप टेक्निक होता है, ऐसे लोगों के लिए होता है जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आईपी एड्रेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते। डीएचसीपी आपके काम को आसान कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपको आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं, डायनेमिकली अपने आप आईपी एड्रेस वो असाइन कर देगा। और मैनुअल का मतलब क्या होता है, आप खुद से अपने हाथों से एक एक आईपी को लिख रहे हो। ठीक है, दैट इज आप मैनुअली आईपी एड्रेस को इनपुट कर रहे हो। तो 2 तरीका होता है आईपी एड्रेसिंग देने का।
ठीक है, आपके कंट्रोलर के अंदर। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है चीजें। आई गेट सम आइडिया हाउ हैक आईपी कैमरा एंड हाउ टू सिक्योर आईपी कैमरा एंड हाउ इट वर्क, थैंक्स सर जी। ऑल राइट, तो देखिए हैकिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए, पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बाद में प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बहुत सारे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन आने वाले दिन में जो है आप सेशंस अटेंड करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। बट मैं हैकिंग वगैरह नहीं सिखाता, बिकॉज वो ऑथर, हमें परमिशन नहीं है उन सारी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग देना। ऑलराइट, एंड इट्स अ डिफरेंट सिलेबस। हैकिंग देखोगे तो डिफरेंट सिलेबस है, वो एथिकल हैकिंग वगैरह का कोर्स करोगे तो उसमें आपको मिलेगा। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब हम लैब के ऊपर जाएंगे, ये पूरा सेटअप मैं लैब के ऊपर करके दिखाऊंगा। जितने भी लोग रेडी है, ठीक है, जस्ट टाइप रेडी इन दी चैट बॉक्स, रेडी लिखकर बताइए। तो फटाफट से मैं सेटअप दिखाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है, मुझे और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है, ठीक है। तो आखिरी तक आप रुकना है आप लोगों को। और मेरे पास में कुछ गिफ्ट भी है, जो लोग अभी ज्वाइन किए ना उनको बता रहा हूँ। मेरे पास में एक पीडीएफ है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, मैं आपका अटेंडेंस भी लूंगा। सो जस्ट होल्ड ऑन, आखिरी तक देखते रहिए। ऑल राइट एवरीवन, सो क्या आप लोगों को सेकेंडरी कैमरा दिख रहा है? जस्ट टाइप करके मुझे बताइए। हमारा सेकेंडरी कैमरा आप लोग को दिख रहा है, लैब दिख रहा है, मेरा साउंड आप लोग को आ रहा है? जस्ट टाइप ए एंड वी इन दी चैट बॉक्स, ऑडिबल एंड विजिबल इन दी चैट बॉक्स, ए और वी लिखकर बताइए मुझे, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंस को क्लीन कर रहे हैं ताकि आपको क्लीन दिखे। ऑल राइट, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे ना, तो हमारे पास में ये जो है ये हमारा एनवीआर है, ठीक है। तो इट्स अ 4 चैनल एनवीआर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास में क्या है, ये इथरनेट पोर्ट है, ये हमारा पावर वाला पोर्ट है। ऑल राइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वीजीए पोर्ट, यानी कि यहाँ पर हमें छोटे मोटे मॉनिटर्स कनेक्ट करने हैं तो कनेक्ट कर सकते हो आप। ये क्या है हमारा, यहाँ पर है ऑडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट के लिए हम यहाँ पर माइक लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें स्पीकर लगाना है तो हम यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा वीडियो, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो इज दैट माय वीडियो इज अवेलेबल नाउ। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका HDMI है और ये है आपका USB, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको सारे इंटरफेस दिखेंगे। तो इसके अंदर आपको वो DVR की तरह चैनल देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको नेटवर्क के ऊपर सारे कनेक्शंस करने हैं। नाउ लेट मी शो यू द स्विचेस, दैट इज आवर PoE स्विचेस। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे PoE स्विचेस है। तो इसके अंदर आप देखोगे 1 2 3 4, 4 PoE पोर्ट है। और ये क्या है हमारा, ये सारे अपलिंक है, नॉन PoE पोर्ट्स है, ठीक है। तो आपके जो भी अपलिंक डिवाइसेस है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, और यहाँ पर आप देखोगे ये क्या आपका पावर का है, तो 48 वोल्ट समथिंग कुछ इसको देना है हमें। तो ये भी मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, लेट मी प्लेस दिस ओवर हियर। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम टीवी का HDMI कनेक्शन हम यहाँ पर लगा लेते। पहले ये जो बेसिक चीजें है वो कनेक्ट कर लो। उसके बाद में यहाँ पर हम माउस कनेक्ट कर लेते, क्योंकि इसे चलाना है तो माउस तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, अब क्या करोगे, अब जो है यहाँ पर हम एक केबल लेंगे, दैट इज माय UTP केबल, उसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे पास में केबल है ना। तो इस केबल को बनाना पड़ता है, इसकी पूरी मेकिंग प्रोसेस मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट आज हमारे पास उतना समय नहीं है इसका प्रैक्टिकल करने का। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद में मुझे इसको अपलिंक में कनेक्ट करना है, मेरे स्विच के जो अपलिंक है उसमें हमें इसे जोड़ देना है। ऑल राइट, ये देखिए अपलिंक में जोड़ना है। अब इसमें जोड़ो, किसी में भी जोड़ो, देखो स्विच का एक खासियत क्या होता है पता है, ये सारे पोर्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप इसको लाइन से जोड़ो, इसे कहीं पर भी एज अ बिगिनर आपको बता रहा हूं कि कहीं पर भी लगा दो। बस इतना ध्यान में रखो कि PoE पे मत लगाइए, क्योंकि वो रिजर्व्ड होता है कैमरे के लिए, और आपके NVR के ऊपर हमें पावर नहीं देना है इस इथरनेट के ऊपर, ठीक है। तो इसके वजह से हम इसमें नहीं कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हम कनेक्ट कर देते, और फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम कैमरे को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत सारे IP कैमरे हैं। हम यहां पर एक IP कैमरा पहले आपको लगाकर दिखाते। जैसे यहां पर आप देखोगे ये CP+ का IP कैमरा है हमारे पास। ये देखो इस तरीके का आपको ईथरनेट पोर्ट आपको दिख रहा होगा, राइट। मैं थोड़ा सा आपको, ये देखिए, तो इसके अंदर आपको कनेक्ट करना है, ये देखो यहां पर ऐसे, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में अब क्या करना है आपको, अब आपको जो है इसके ऊपर कनेक्ट करना है, किस पे, स्विच के ऊपर।
ये स्विच के ऊपर कहां पर कनेक्ट करोगे, आपको कोई भी पोर्ट पे आप कनेक्ट कर सकते हो पीओई वाले। तो इसी में से पावर भी जाएगा और आपका डेटा भी जाएगा। ऑल राइट, ये हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको दूसरा कैमरा कनेक्ट करना है तो इसी पे लगाकर आपको दूसरे कैमरे पे लगा देना, इस पे लगाकर दूसरे कैमरे पे, ऐसे 4 कैमरे तक मैं इस पीओई स्विच से मैं कनेक्ट कर सकता हूं। ऑल राइट, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे अगर राउटर कनेक्ट करना है तो मेरे को राउटर से केबल लाना पड़ेगा। तो मैंने एक ऑलरेडी केबल ला रखा है। जैसे ये केबल अगर आप देखोगे, देखो कलर सभी के सिमिलर है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये जो केबल मैंने अभी लेकर आया है ये राउटर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो राउटर के कहां पर लगा होगा, इस पोर्ट पर। ये देखो यहाँ पर ये राउटर जो है, ये येलो वाले पोर्ट्स है ना, यहाँ पर येलो वाले पोर्ट्स ये दिख रहा है, इस पे लगा हुआ होगा वहां पर, ठीक है। तो इस यहां से मैंने वो केबल लेकर आया हूं यहाँ पर। तो इसकी भी दूरी कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर, 100 मीटर तक ही आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहां पर मैं इंसर्ट कर दूंगा, कहां पर, मेरे अपलिंक में। देखो अपलिंक में अगर मेरे पास में अपलिंक कम होगा, अगर इसके बाद में मुझे और भी डिवाइसेस कनेक्ट करने, जैसे लैपटॉप या कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, तो मुझे अगर अपलिंक कम पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नॉन पीओई स्विच भी ले सकता हूं, ठीक है। जो इस अपलिंक से मैं पहले स्विच पे कनेक्ट करूंगा और इस स्विच से फिर मैं किसी और डिवाइस पे कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो वो सब टोपोलॉजीज के कनेक्शंस जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर हमने क्या किया, इस पीओई के ऊपर ये कैमरा लगा दिया और राउटर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पावर कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में एक एडेप्टर है, हाई वोल्टेज एडेप्टर, जो हमारे स्विच के लिए आता है। वो ध्यान से करना है। बहुत सारे बिगिनर लोग क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज एडेप्टर एनवीआर में लगा देते और एनवीआर उड़ जाता है। तो हमेशा थोड़ा पढ़ लिख के करे करो काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 48 वोल्ट को पावर दे दिया और एनवीआर को हम 12 वोल्ट का पावर देंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ना जो है ना एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो इसमें ना मैं बेसिक चीजें एकदम से आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको मेरे बेसिक वाले क्लास भी अटेंड करने पड़ेंगे। ये देखो यहां पर आप देखोगे ना, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे कनेक्ट हो गए। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये देखिए यहां पर देख सकते हो, ये क्या है आपका, ये है आपका राउटर से जो केबल आया हुआ है वो यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, अपलिंक के ऊपर। ये जो केबल है आपका, ये क्या है आपका, ये लगा हुआ है यहां पर, एनवीआर से जो केबल आया हुआ है वो यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। और फिर यहां से जो हमारा कैमरे का केबल लगा हुआ है वो ये पीओई पोर्ट से यहां पर कैमरे पे लगा हुआ है। ऑल राइट, तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक कनेक्शन समझ में आए। जस्ट लिखकर बताइए, यस लिखकर। तो यहाँ का सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। जो भी नॉन पीओई डिवाइसेस है उसको आप अपलिंक पे कनेक्ट करो, और जो भी पीओई डिवाइस है आपके उसको आप पीओई पे कनेक्ट करो, यानी कि जिसको पावर देना है। तो हमारे केस में पावर सिर्फ हमें कैमरे को देना है फिलहाल के लिए, तो हमें उस पर कनेक्ट करना है। अब हम इन सारे इक्विपमेंट को हम एक बार चालू करेंगे, ठीक है। और आईपी एड्रेसिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन आईपी एड्रेसिंग के टाइम पे वो लोग गड़बड़ करते, तो वो हमें करना बहुत जरूरी है, ध्यान से। तो मैं यहाँ पर सारे सिस्टम को मैंने चालू कर दिया है, और अब जब भी सिस्टम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आईपी एड्रेसिंग देने के अभी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कंप्यूटर से दे दो, आप एनवीआर से दे दो, ठीक है, अलग अलग सोर्स से आप आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो। सो जस्ट होल्ड ऑन, सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जितने भी लाइट्स है ना वो यहाँ पर जलने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो दिस ऑल आर इंडिकेटर, तो पावर का लाइट यहाँ पर जल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर पीओई का पहला पोर्ट का यहाँ पर जल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 और 8 में आपका ब्लिंक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके अपलिंक के भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बार देख लेना है वो, ठीक है, जिससे कि आपको कनेक्टिविटी पता चलेगा। ये एनवीआर अजय जी सीपी प्लस कंपनी का है, ठीक है, पूरा सेटअप सीपी प्लस का है। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास में हिकविजन का भी पड़ा हुआ है, हमारे पास में दवा का भी पड़ा हुआ है। तो इट्स ऑन माय मूड किसके ऊपर मुझे सिखाना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा, हमें क्या करना है अभी। कंसेप्ट देखिए सिमिलर होता है, सभी में कंसेप्ट सिमिलर है, कोई इशू नहीं है, तो घबराइए मत। अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी तो एनवीआर हमारा स्टार्ट हो गया है, और मैं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, मैं स्क्रीन दिखाना चाहूंगा। ये देखिए स्क्रीन पे जब आप देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे सारे लाइट्स बंद करने पड़ेंगे। आई होप कि अभी आपको स्क्रीन थोड़ा परफेक्ट विजिबल हो रहा होगा। यस, सो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से आपको आपको सारे चैनल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है,
नॉर्मली प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है, यहां से तो ये क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे हर एक एनवीआर के अंदर मुझे क्या दिखेगा, आईपी एड्रेस को सर्च करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रिमोट डिवाइस पर जाना है, रिमोट डिवाइस करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहां से हम आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे। तो आपके नेटवर्क में जितने भी आईपी कैमरे लगे होंगे वो सारे डिफॉल्ट आईपी उनके सर्च होके आ जाएंगे। ये देखिए, डिफॉल्ट आईपी उनके सर्च होके आ गए। अब कई केसेस में क्या होता है, ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस आपका आपके नेटवर्क के हिसाब से मॉडिफाइड नहीं होता है, क्योंकि वो डिफॉल्ट कंपनी ने जो प्रोवाइड किया होता है वही होता है। आप चाहो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई करोगे, मैं थोड़ा सा करीब लाके दिखाना चाहूंगा, करीब लाके दिखाना चाहूंगा। हाँ देखिए, ठीक है, तो यहां पर हमें देख रहे हो मॉडिफाई का एक ऑप्शन होता है, मॉडिफाई। इस मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके राउटर के हिसाब से जो भी आपको मॉडिफाई करना है आप मैन्युअली मॉडिफाई कर सकते हो, मैन्युअली आप मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ ये देखिए, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ ऑल राइट। तो मैं यहां पर अभी क्या करूंगा, मैंने सिर्फ इसको सर्च करके छोड़ देना है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सारे कैमरे यहां पर अवेलेबल है। अब मुझे पहले इसको आईपी नहीं देना है, ये गलत तरीका होता है आईपी देने का, पहले नहीं देना है। ठीक है, अभी यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एनवीआर को आईपी देना है। ये सबसे एज अ बिगिनर हमेशा ध्यान में रखना, आईपी एड्रेसिंग पहले आपको एनवीआर को देना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका एनवीआर ही नेटवर्क में नहीं रहेगा तो आपके ऐड करने के बाद में भी वो कैमरे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आपको एनवीआर को जो भी आईपी एड्रेस देना है, तो लेट से मैं जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल के हिसाब से हम ऐड पर एड्रेसिंग करेंगे। तो 192.168, थोड़ा सा मैं करीब जाके आपको दिखाना चाहूंगा। यस यस यस, होल्ड ऑन, ऑल राइट। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो 168.0, ठीक है, उसके बाद में यहां पर मुझे क्या देना है, जैसे 101 देना है या जो भी है। अगर नहीं करने आ रहा है तो आप डीएचसीपी चालू कर दो, खुद ही ले लेगा। ठीक है, वो उनके लिए है, जो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग बिगिनर है, उनको नहीं इतना आता है, उनके लिए वो ऑप्शन काम में आता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर भी आपको 192.168.0.1 ये राउटर का आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क जो राउटर के हिसाब से आपका दिया गया है वो आपको यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद में आपको सेव कर देना है। ये आपने एनवीआर को आईपी दे दिया। ठीक है, अपने हिसाब से आपको जो भी आपको बनाना है वो आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहां पर रिमोट डिवाइस में जाना है, जो मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक रिमोट डिवाइस। रिमोट डिवाइस में जाने के बाद डिवाइस सर्च करना है। जैसे ही आईपी एड्रेस यहां पर आपका आ गया है, इसे आपको मॉडिफाई कर लेना है, यहां पर हम मॉडिफाई करेंगे। और जब भी आप फर्स्ट टाइम आईपी कैमरा इंस्टॉल करोगे तो वहां पर आपके पास में एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, वो आप वहां पर आप जो भी आईडी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर लो। अगर आपको ऑप्शन नहीं आता है तो उसका डिफॉल्ट आई उसका जो पासवर्ड होता है, ठीक है, हर एक आईपी कैमरे का डिफॉल्ट एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड बॉक्स पे लिखा होता है, वो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है और यहां पर आपको पुट करना है। तो जो भी आपने फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है वो आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा। जैसे इसका डिफॉल्ट एडमिन है तो मैं वही टाइप करूंगा। ठीक है, आने वाले क्लास में मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए इसका पासवर्ड मैं एडमिन ही रखता हूं क्योंकि ये डिफॉल्ट इसका पासवर्ड है। मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको 2 करना है तो मैं इसे 2 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूं, सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया, हमारा आईपी सक्सेसफुली मॉडिफाई हो गया। मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मुझे फिर से इसको सर्च करना है और एक बार वापस से मुझे देखना है। यहां पर आप देखोगे तो अब मुझे इसे ऐड करना है, इसे क्लिक करना है ऊपर और इसे नीचे देख रहे हो ऐड का बटन है आपका। ठीक है, इसे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे ये यहां पर ग्रीन हो जाएगा, स्टेटस देखो ग्रीन हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ऑल राइट, इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहां पर आप देखोगे तो ये जो कैमरा है वो हमारा यहां पर आ चुका है। राइट, देखिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर देखोगे ना तो इस तरीके से आप कोई भी आईपी कैमरे का ऐड कर सकते हो। यहां पर कोई भी आईपी कैमरा हो, इस तरीके से आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद में यहां पर ऐड करना है। तो इसी तरीके से एक कैमरे को सर्च करके ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है। बस एक चीज ध्यान में रखना है, आपके फील्ड के ऊपर जो आईपी एड्रेसेस पहले से यूज हुए हैं वो आईपी एड्रेसेस आपको इसमें यूज नहीं करना है।
ठीक है, तो उसको भी फाइंड आउट करने का तरीका है कि कौन सा आईपी एड्रेस फील्ड पे यूज किया हुआ है ऑलरेडी, कौन सा नहीं यूज किया हुआ है, वो सब आप पता कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहां तक मैंने आपको बेसिक एक सेटअप बता दिया कि एनवीआर एंड आईपी सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है और उसे कैसे आपको लाइव करना है। ठीक है, ये बेसिक सेटअप है। ठीक है, हमारे बहुत सारे एडवांस लेवल पर जाकर सेटअप सीखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ऑल राइट, ऑल राइट। तो एज यूजुअल, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी पूरी स्पेशलाइजेशन जो है वो पूरे इस एंटायर सेटअप के ऊपर है। जैसे आप देखोगे तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आईपी कैमरा है। अभी देखिए होता क्या है ना कि अलग अलग ब्रांड के आईपी कैमरे को ऐड करने का स्टाइल अलग होता है, उसके लिए आपको एक अलग प्रोटोकॉल के बारे में जानना पड़ता है। जैसे ऑनविफ प्रोटोकॉल क्या होता है और ऑनविफ को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, मैनुअली कैसे आईपी कैमरे को ऐड करना है, वो सारी चीजें तो बहुत इंटेंस है, इन डेप्थ है। वायरलेस कैमरे के क्या लॉजिक्स होते हैं, कैसे उनको ऐड करना है, कैसे उनको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एज इंटीग्रेटर लेवल पर जाकर ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के एनवीआर होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी के एनवीआर होते हैं, जहां पर आप देखोगे हिग विजन, दहुआ, सीपी प्लस। ठीक है, बहुत सारे कंपनी के हमारे पास में एनवीआर पड़े हुए हैं, एचवीआर पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे। अच्छा, दूसरे साइड पर आओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे ना तो मैं आपको ये सारी चीजों के ऊपर सिखा सकता हूँ। जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल, जो नेटवर्क बेस्ड कंट्रोलर होते हैं ना, ये सब कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे इसमें डोर्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, ये सब के ऊपर हमारे पास प्रैक्टिकल पूरा सेटअप होता है। बायोमेट्रिक के ऊपर कैसे काम होता है, पूरा प्रैक्टिकल। तो मैं ना आपका फंडामेंटल और लॉजिक्स बहुत ना डिटेल में क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, एक स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है उसी तरीके से आप एक एक चीज पढ़ के सारी चीजें काम करोगे, तो जिसमें कि फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे फायर अलार्म सिस्टम का सेटअप यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कन्वेंशनल सेटअप है वो। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम का सेटअप है। उसके नीचे जस्ट एक हमारे पास में ऑफिस इंटरकॉम सेटअप है। ठीक है, तो इसमें भी पूरी प्रोग्रामिंग होती है, पूरा इसके अंदर काम करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉलेशंस के रिलेटेड एंड मेनी थिंग्स। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा लैब है एक्चुअली। देखो यहाँ पर आपको आईडीएस सिस्टम मिलेगा, उसमें दो आता है, एक वायर्ड होता है, वायरलेस होते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली में देखोगे ना तो सिखाने के लिए सारी चीजें बनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, हर एक चीजें, ताकि आपको एकदम प्रिसाइज लेवल से जाकर डिटेल में हर चीजें बताया जा सके। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप देखोगे ना अदर साइड पे, तो मेरे पास एड्रेसेबल का सिस्टम भी है। जैसे फायर अलार्म में दो सिस्टम होता है, कन्वेंशनल एंड एड्रेसेबल। तो इसको पूरी कंप्यूटर से आपको प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, उसके जितने भी मॉड्यूल्स है उनको प्रोग्रामिंग करना है, मॉड्यूल्स के क्या काम होते हैं, सारी चीजें पूरा एकदम इंजीनियर लेवल तक की सारी चीजें आपको बताई जाती है। पूरा इंटीग्रेटर कैसे, पूरी इंटीग्रेशन करनी है, कमीशनिंग कैसे करनी है। ठीक है, वायरिंग वगैरह से लेकर हर चीज, ऑटो डायलर वगैरह कैसे कनेक्ट होता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मेरी ट्रेनिंग्स में ना बहुत डिफरेंस है, मतलब मैं नॉर्मल टिपिकल ट्रेनिंग्स नहीं लेता। ठीक है, हमारे पास में बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स है, डिस्प्लेज है, जो आप देखोगे स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवीज है, जिसके थ्रू हम चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा पाते। और तो ये एंटायर लैब है जहां पर हम पूरे प्रैक्टिकल सेटअप्स हम बनाते। ठीक है, तो कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले दिन में ना, मतलब ये सारे चीजों के ऊपर सारे चीजों के ऊपर मैं चाहते हो कि मैं ट्रेनिंग्स आपके लूं और सारी चीजें मैं आपको सिखाऊं? कितने लोग चाहते? जस्ट टेल मी दैट। यस, मी लिख कर बताइए कौन कौन चाहता है सीखने को, सारे चीजों के ऊपर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, क्योंकि ये सब चीजें ना जो है ना यूज होते हैं आपके जितने भी प्रीमाइसिस होते हैं। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, हर एक जगहों पर ये काम में आते हैं। यस यस यस, तो सभी चीजें मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। आप बने रहिए। जयेश जी बोल रहे हैं कि आई एम ऑलरेडी योर स्टूडेंट। और कौन है मेरा स्टूडेंट, लिखकर बता सकते हो? सबीर जी, ओके। शिवम, ऑल राइट। काफी सारे लोग। यासिर जी पहले से है मेरे स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। ग्रेट ग्रेट, नाउ जस्ट होल्ड ऑन गाइस। हमने रिसेंटली अभी एक आईपी कैमरे का जस्ट हमने, हमारी कंपनी ने, मतलब जो हमारी पेरेंट कंपनी भी है, ठीक है, जो हमारी अलग से टीम देखती है, तो वो इंस्टॉलेशन का भी हमने आईपी कैमरे का करीबन 135 आईपी कैमरे का हमने अभी रिसेंटली काम किया। देन द वैल्यूएशन इज नियर अबाउट 5 to 6 लाख रुपीज के करीबन वैल्यू उसकी गई थी पूरे प्रोजेक्ट की। और हमने बहुत अफोर्डेबल में काम किया था सामने वाले के लिए, और बहुत प्रिसाइज सोल्यूशन हमने दिया था। ठीक है, आई थिंक सो 6 लाख के ऊपर ही रेट था, मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग्स में हमेशा रहता हूँ, बट उन चीज़ों को मैनेज तो हमारी टीम करती है।
तो काफी अच्छा था, बहुत चैलेंजिंग था और बहुत मजा आया था। तो होता क्या है ना, कंसेप्ट सेम ही रहता है, सब कुछ कंसेप्ट सेम ही रहता है, बट जो वायरिंग के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज आती है, वो एक्चुअली में मेन एसेंस होता है जो आप लोग को सीखना है। ठीक है, ऑलराइट नाउ। अच्छा, अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, अब हमारे पास में आखिरी आधा घंटा है जिसमें मैं आपको कुछ और डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ में बने रहिए। आखिरी में मैं आप लोगों को जो रिसोर्सेज बोला था वो मैं आपको दूंगा। अच्छा, जितने भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना, तो मैं आपको लोग को लिंक देता हूँ, वो टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज बने रहिए, क्योंकि उसमें ना मैं आने वाले दिन में मेरा टारगेट है कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप हम वहां पर बनाएंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसका पार्टिसिपेट करिए। इनिशियली मैं आप लोगों को फ्री एंट्री दे रहा हूं इसके अंदर। जो लोग है तो अच्छी बात है, जो लोग है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार अच्छी नॉलेज आपके पास में आ जाती है ना, देखो सुनील जी, एक बार अच्छी नॉलेज आपके पास में आ गई ना, तो बहुत इजी हो जाता है पैसा कमाना। ठीक है, हमारे सेशन में बुम्बा शाह भी आए हुए, हमारे काफी पुराने स्टूडेंट है, जैसे कि उनका नाम मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो बुम्बा शाह, सबको हेलो बोलिए। ठीक है, लिख कर बताइए आप आए हो। यस यस, हेलो। ऑल राइट, नाउ मैंने लिंक दे दिया है सभी लोग को। यस, लिंक दे दिया है अजय जी, लिंक मिल चुका होगा आपको। यस यस, बुम्बा जी रुक जाओ थोड़ा टाइम। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। ठीक है, अगर जिनके मोबाइल में लिंक ओपन नहीं हो रहा है ना, वो क्या करे पता है, वो ना SMVIP अपडेट करके सर्च करे। SMVIP अपडेट करके सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। सो जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसे कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा खुद का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जहां पर एज अ बहुत सारे लोग जो मेरे इस ऑलरेडी सेशन में हैं, वो लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़कर अभी सीख रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म, बट फिर भी आपको एक समझाना चाहता हूँ, कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, पहले तो आप समझ लो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी इसमें से आपको देने वाला हूँ, आपको ज्वाइन करवाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, अम, तो पहले प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे कि हम एक LMS प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल मिलता है। जिस क्रेडेंशियल को लॉगिन करने के बाद में आप अपनी यहाँ से डायरेक्ट आप लर्निंग करना शुरू कर सकते हो। जैसे आप माय कोर्सेज पे जाओगे तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डीप में, एडवांस लेवल में चीजों को बताई गई है, चाहे वो NVR के बारे में हो, चाहे IP सिस्टम, कोई भी चीजों के बारे में, एनालॉग सिस्टम्स के बारे में, ऑपरेटिंग के बारे में हो, हर एक चीज। तो जैसे हार्डवेयर मॉड्यूल 1 है, इसमें पूरी हार्डवेयर के बारे में बताई गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आता है डेट इज योर ऑपरेटिंग, CP+ की पूरी ऑपरेटिंग बताई गई है, नेटवर्किंग। तो ये पूरा बुक नहीं है, ये कोई बुक नहीं है। जितने भी बिगनर है ना, आपको बताना चाहता हूँ, ये एक एक्चुअली में कोर्स है, सब वीडियो कोर्स है। ठीक है, और हमारे शुरू शुरू में प्लेटफॉर्म पे ना उतने टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे। आज देखोगे ना, सिर्फ CCTV कैमरा के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 60 से भी ज्यादा लेसन है। शुरुआत में इतने लेसन नहीं हुआ करते थे। आज हमारे पास में इसका 2.0 भी लॉन्च हो चुका है, जो थोड़े दिन में हमारा अपलोड हो जाएगा, तो जिसके अंदर 110 टॉपिक्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना, तो ये पूरी टॉपिक उससे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सारी चीजें, तो ये देखो पूरा वीडियो एक्चुअली में यहाँ पर ट्यूटोरियल है ये। तो आपको क्या वो होगा, इसमें सारी चीजें जो है ना, आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। जैसे देखो, स्टोरेज कैलकुलेशन कैसे करें, तो एंड में चाहिए तो मैं आपको इसकी एक्सेस दूंगा। ठीक है, बनाकर, तो आप इसके ऊपर स्टडी कर लेना, आपके जो भी बाकी चीजें हैं। जैसे ये देखो। हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण, आपका DESS कोच। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टोरेज कैलकुलेशन कर सकते हो जब भी आप किसी कस्टमर को नंबर ऑफ डेज ऑफ रिकॉर्डिंग की एस्टिमेशन देना चाहते हो। तो उसके लिए आपको स्टोरेज कैलकुलेशन आना चाहिए। बट आपको याद होगा कि मैंने पिछले बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपको मैंने बताया है कि रिजोल्यूशन क्या होता है, FPS क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि बिट रेट क्या होता है, कंप्रेशन की क्या इसके अंदर। तो देख रहे हो, इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने सारे वीडियोस को शूट किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, हर एक चीज वीडियो है, पूरा ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर आप देखोगे, इट्स नॉट अबाउट ओनली थियोरी। ठीक है, इसमें सारी चीजें पूरी प्रैक्टिकली भी आपको बताई गई है, जैसे कि PTZ कैमरा को कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, PTZ कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें के प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए गए। BNC कनेक्टर को, तो ये डेडिकेटेड वीडियोस देखो, सारी चीजें। ये BNC कनेक्टर को इंस्टॉल कर दो, और उसके बाद में कनेक्शन तो करना है, पावर का कनेक्शन करना है। बट जब भी हमें PTZ का कनेक्शन करना है तो हमें RS485 जैक हमें चाहिए होता है, यानी पावर के लिए ग्रीन हमारा माइनस,
और यहाँ पर प्रोटो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से पुश कर देना। पर अगर आप देखोगे तो ये है हमारा पावर सप्लाई, यहाँ से कैमरे को सीसीटीवी केबल। तो इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए, एनालॉग कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको जो भी डाउट है तो आप नीचे डाउट क्वेरी पूछ सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, एलएमएस प्लेटफॉर्म के नीचे ही आपको डाउट एंड क्वेरी सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ से आप अपना जो भी डाउट पूछना चाहते हो वो आप यहाँ से पूछ सकते हो। तो अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हो। जैसे इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो लोग ने देखो यहाँ पर क्लियर 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 लिखा है, और जितने भी डाउट है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। देखो इस तरीके से, ये देखिए, है ना, ये ऐसे। तो जो भी लोगों ने क्लियर क्लियर लिखा है, यहाँ पर इनका कुछ डाउट था वो यहाँ पर सॉल्व किया गया। इस तरीके से इनका कुछ डाउट है वो यहाँ पर सॉल्व किया गया। ठीक है, यहाँ पर कोई फोटो अटैच करके पूछना चाहता है, फोटो अटैच करके पूछ सकता है, हमारी टीम राइट बैक वहां पर आंसर करती है। ठीक है, तो ये आंसर विद इन वर्किंग आवर के अंदर अंदर आपको मिल जाता है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर रहकर आप सारे कोर्सेज को एकदम वीडियो लेक्चर के फॉर्म में, ये पूरा स्ट्रक्चर नॉलेज आपको मिलता है। ठीक है, हर एक चीजें स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या लर्न करना है, उसके बाद क्या लर्न करना है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे मॉड्यूल 1 सीसीटीवी के मॉड्यूल्स है सब। मॉड्यूल 1 में हार्डवेयर सिखाया जाता है, मॉड्यूल 2 में आपको पूरी ऑपरेटिंग बताई जाती है, मॉड्यूल 3 में आपको पूरी नेटवर्किंग बताई जाती है, मॉड्यूल 4 में आपको पूरा क्लाउड के बारे में बताया जाता है, इसके अंदर मॉड्यूल 5 में पूरा एनवीआर इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मॉड्यूल 6 में पूरा बताया जाता है आपको हिगविजन के बारे में। ठीक है, इसकी पूरी मॉड्यूल आपको बताई जाती है, यानी कि हिगविजन को कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर जौवा की पूरी ऑपरेटिंग बताई जाती है। ठीक है, इस तरीके से फिर उसके बाद में आपको एक बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मॉड्यूल मिलता है, जिसके अंदर कोटेशन कैसे बनाना है, एएमसी कैसे लेना है। उसके बाद में आपको बताया गया है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत लगती है। उसके बाद में टेम्पलेट वगैरह कौन से यूज करने हैं, ट्रैफिक कैसे आपको जनरेट करना है, इकोसिस्टम कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा आपको एक एलएमएस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहकर आप अपने मोबाइल से पढ़ लो, या अपने आप कंप्यूटर पे लॉगिन करके आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारे जो भी कोर्सेज है, ये सारे वीडियो फॉर्म में कोर्सेज आपको मिलता है। इवन स्टडी मटेरियल्स भी आपको दिए जाते हैं, जैसे इसके अंदर आपको ई नोट वगैरह भी मिलता है, जो आप 24 आवर कभी भी आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। वीडियो को भी आप 24 आवर के लिए आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये नोट है, ये सारे नोट्स है जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं, वो ई कॉपी में आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलता है। तो वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में ये सारे डेडिकेटेड लेक्चर है, सब हाई डेफिनेशन पे शूट किए गए सारे डेडिकेटेड लेक्चर्स है। और इवन अभी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है जो हम 2.0 पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत सारे और नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो तो अपडेट आपको वहां पर इजीली फ्री में मिलता है, जब तक आपके कोर्स की वैलिड होती है। यस यस, मैं बताता हूँ वो ऐप के लिए आपको कैसे, आपको लिंक्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, समथिंग मोर एंड दैट इज कि हमारे पास में नॉट ओनली लाइक वी हैव रिलेटेड टू सीसीटीवी कैमरा कोर्स, बल्कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर भी हमने कोर्सेज डिजाइन किए हुए, हमने बायोमेट्रिक के ऊपर कोर्सेज डिजाइन किए हुए। हर एक कोर्स में आप देखोगे तो वहां पर ह्यूज डिटेल में सारी चीजों को सिखाई गई है, जो आप घर बैठे इजीली आसानी से आप चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, वो पूरा हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जैसे आप उसको फिजिकली आप अपने पास में जो है जॉब के लिए या कहीं पर भी बिजनेस करना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर करीबन करीबन अगर आप देखोगे तो कितने टॉपिक कवर किए गए, पूरा मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं ना, वो पूरा इसके अंदर आपको सिखाया गया है। ये देखिए पूरा A to Z 67 से भी ज्यादा लेसन है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो बायोमेट्रिक के अंदर देखोगे तो कितने टॉपिक है वो भी दिखा देता हूँ। बायोमेट्रिक के अंदर भी तो आपको जब दूंगा ना, तो इसको पूरी तरीके से आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है। ये देखिए कितने टॉपिक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर 117 टॉपिक है सिर्फ बायोमेट्रिक के अंदर, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईच एंड एवरीथिंग। ये करने के बाद में ऐसा कोई बायोमेट्रिक नहीं है जो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप एकदम प्रिसाइज स्कूल लर्निंग आप कर रहे हो, उस तरीके से आप चीजें सीखोगे। फिर उसके बाद में आईडीएस सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे नियर अबाउट 60 to 65 टॉपिक्स हमारे आईडीएस सिस्टम के अंदर है। फिर उसके बाद में बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम के अंदर है हमारे। फिर फायर अलार्म सिस्टम के अंदर हमारे काफी सारे टॉपिक्स है, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन ईच एंड एवरीथिंग पूरा वीडियो के फॉर्म में आपको बताया गया है। तो ये देखो ये सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स है, नीचे मैं आपको प्रैक्टिकल वाले भी दिखा देता हूँ।
जैसे अंडरस्टैंडिंग अबाउट सर्किट, तो सर्किट के बारे में आपको पूरा यानी प्रैक्टिकली कि इसमें समझाया क्या गया क्या है। चीजें होती हैं, तो ये किसी देखिए, पैनल में एनएसी लिखा होता है। एनएसी जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे हम ये स्पेशल देखिए, डिटेक्टर बोलते मैं हैं, थोड़ा जहां भगा पर भगा आपको के उसे आपको कनेक्ट दिखा रहा करना हूँ। है। जो पूरा सर्किट जो परफॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है आपका 24 वोल्ट पे, यानी कि तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आप यहां से ए टू जेड हर चीज आप यहां से पढ़ सकते हो। ऑल राइट, तो ये सारे कोर्सेज के अंदर अगर आप एक्सेस करते हो तो उस कोर्स का नाम होता है डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम फेज 2। हमारा 2 फेज में डिप्लोमा कोर्स चलता है, एक फेज 1 चलता है और एक फेज 2 चलता है। ठीक है, ऑल राइट, और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एवरीवन। आई होप कि सभी के क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं, बाकी तो सब रिपीटेड क्वेश्चंस ही मुझे दिख रहे हैं। तो इसी पे हम सेशन को समाप्त करेंगे, और इस डील जो भी मैंने आपको डील दी है इसको मैं क्लोज करूंगा इसी सेशन के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे एवरीवन। अटेंडेंस दे दिया है मैं आपको लिंक, उस पे आप क्लिक करके आप लगा दीजिए अटेंडेंस। ठीक है, देखिए मैंने वापस से दे दिया है ताकि आपसे मिस आउट ना हो। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट इवेंट, बाय बाय, टेक केयर।